मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आइए मेरे दोस्तों, पढ़ना शुरू करते हैं। अपने प्यार की कहानी हमको है सुनानी। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं कंबाइंड क्वेश्चंस की। अभी तक मैं स्पेसिफिक रूल आपसे बात कर रहा था हैं? अभी हम कंबाइंड क्वेश्चंस की बात करेंगे। कंबाइंड क्वेश्चंस से मेरा मतलब है कि मैं आपसे कहूं कि यार कोई नंबर 6 से कब भाग होगा। भाई आपने 3 का नियम सीख लिया, 2 का सीख लिया, 4 का सीख लिया, 5 का सीख लिया, 6 का नहीं सीखा। तो मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी निकालनी हो ना, तो इस नंबर के ऐसे दो टुकड़े कर दो, इस नंबर के ऐसे दो टुकड़े कर दो जिनमें कुछ भी कॉमन ना आता हो, जिनमें कुछ भी कॉमन ना आता हो। ऐसे नंबर के दो टुकड़े कर दो जिनमें कुछ कॉमन आता हो, जैसे 2 गुना 3। इसका मतलब यह है कि अगर कोई संख्या 2 से भी भाग हो जाए और 3 से भी भाग हो जाए तो समझो वो संख्या 6 से भी भाग हो जाएगी। हाँ जी मेरे बच्चे, मैं आपको कहूं कि कोई संख्या 12 से कब भाग होगी, तो आपको 12 के ऐसे दो टुकड़े करने जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो एक 2 कर दो, नहीं 2 और 6 करोगे तो कॉमन आ जाएगा। तो और सर 4 और 3 कर दो, तो अगर 3 और 4 करोगे तो इनमें कुछ कॉमन आता है? नहीं। तो ये नंबर 3 से ही भाग हो रहा है, 4 से ही भाग हो रहा है। यानी जो संख्या 3 और 4 दोनों से भाग होगी वो 12 से ही भाग होगी। ऐसे मैं कहूँ 10 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा, तो सर इसके ऐसे दो टुकड़े करो जिनमें कुछ भी कॉमन ना आए, 2 और 5। यानी जो नंबर 2 से भी भाग हो, 5 से भी भाग हो, समझो वो संख्या 10 से भी भाग हो जाएगी। मैं कहूँ आपको 24 से कोई संख्या कब भाग होगी, जब सर वो नंबर 4 से ही भाग हो, 6 से भी नहीं, क्योंकि 4 और 6 में 2 कॉमन आ रहा है। हमें यहाँ नंबर ऐसे लेने जिसमें कुछ भी कॉमन ना आए। तो क्या कॉमन ले लें? 3 और 8, 3 8 है 24। इनमें कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं। तो अगर कोई नंबर 3 से भी भाग हो रहा है, 8 से भी भाग हो रहा है, तो समझो वो संख्या 24 से ही भाग होगी। मैं आपको कहूं क्या 108 से कोई नंबर कब भाग होगा, 108 से कोई नंबर कब भाग होगा, 108 से कोई नंबर कब भाग होगा? तो आपके मन में सबसे पहला सवाल आ रहा होगा कि सर भाई 12 नियम में 108 कर लो, 12 गुना 9 कर लो। तो नहीं, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है। कॉमन आ रहा है तो 12 को लिख लो 4 गुना 3। तो इसे लिखोगे तो 27 गुना 4 लिखो, यानी 4 गुना 27 लिखो। यानी जो संख्या 27 से भाग चली जाए, 4 से भाग चली जाए, वो 108 से भाग जाएगी। हाँ जी, इतना बड़ा नहीं आएगा, बहुत छोटे छोटे नंबर आएंगे। सवाल के थ्रू समझते और वहीं पे धीरे धीरे बातें एक्सप्लेन करूंगा। पहला सवाल आपके सामने नजर पेश किया है, बताइए। कहता है जो नंबर है वो 88 से एग्जैक्ट डिवाइड होना चाहिए, 88 से जो नंबर है वो एग्जैक्ट डिवाइड होना चाहिए, तो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ ए एंड बी? करिए मेरे भाई। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि एक संख्या है 8 ए 5 1 4 6 बी। हमने कहा मान ली बात, 8 ए 5 1 4 6 बी। कह रहा है जी इसे 88 से एग्जैक्ट डिवाइड करो। तो मेरे बच्चे 88 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा? इसके दो टुकड़े जिनमें कुछ भी कॉमन ना आए, तो 8 और 11। तो जब कोई संख्या 8 से भी भाग हो जाए और 11 से भी भाग हो जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो समझना ये संख्या 88 से भी भाग होगी। अब मुझे ये चेक करना है कि 8 से कोई नंबर कब भाग होता है। तो 8 से भाग होने के लिए आखिरी 3 अंक पकड़ने होंगे, 4 6 भी। 8 से भाग होने के लिए आखिरी 3 अंक पकड़ने होंगे, 4 6 भी। अब मेरे बच्चे इसे 8 से भाग देना। तो 8 से भाग दोगे तो देखो 8 5 40, बिल्कुल सर। आया कितना? 6। अब सोचिए बी की जगह मैं क्या रखूं कि यहां लाने पे नंबर मेरा 8 से भाग हो जाए। तो 8 का पहाड़ा पढ़ो जहां 60 प्लस कुछ आता हो।
तो आप कहेंगे 8 और 7 56, 8 8 64, 8 9 72, यानी 64 जाएगा। तो बी की वैल्यू तो फिक्स हो गई सर 4 है। बी की वैल्यू तो फिक्स हो गई सर 4 है, बी में तो कोई गड़बड़ है नहीं। अगर बी की वैल्यू मेरे बेटे 4 फिक्स हो गई, अब आपको चेक करना है 11। तो सर 11 की डिविजिबिलिटी के लिए नियम पकड़ना होगा क्या, अल्टरनेट डिजिट। तो आओ पकड़ते हैं। 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 4 21। फिर से समझना, 4 और 4 8, 8 और 5 13, 13 और 8 21। बाकी अल्टरनेट पकड़ेंगे। 6 और 1 7, 7 और जमा ए, ये आया 7 जमा ए जमा 7 या 7 जमा ए। अब मेरे बच्चे इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो 0 तो नहीं आ सकता। आप कहें क्यों, क्योंकि 21 बनाने के लिए तो 14 लेना होगा, वो हो नहीं सकता, डिजिट है। तो देखो 11 लाया जा सकता है, हाँ सर। अगर 21 में से कुछ घटा के 11 लाना है तो इसका मतलब ये वैल्यू 10 बनानी होगी, और 10 बनानी होगी तो ए की वैल्यू क्या लोगे, 3। तो 7 और 3 10, 21 में से 10 गया 11 बन गया, तो ए की वैल्यू आ गई 3। तो मेरे बच्चे ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 4 है, तो उत्तर मेरा माना जाएगा 12। अब आपको आया कंबाइंड कहानी समझ में, आइए बताइए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है यदि 9 अंकों की संख्या को 72 से भाग देना। मेरे बच्चे 72 से कोई भी नंबर तभी भाग होगा जब 9 और 8 से भाग हो, 8 गुना 9, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता। यानी पहले पकड़ो 8। 8 पकड़ने के लिए मेरे प्यारे बच्चों जरूरी है आखिरी 3 अंक, यानी 7 8 और वाई। वाई को मैं स्टार मार्क डाल दे रहा हूं। मेरे बच्चों ये नंबर मुझे 8 से भाग देना। अब थोड़ा थोड़ा दिमाग दौड़ाओ, मेरी तरह इतना सुस्ती मत करो, लिख के आपको काफी प्रैक्टिस कराइए। 8 नहीं 72 बचा कितना, 6। मुझे हर एक को समझाना इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं, 6। अब मेरे बच्चे सोचो स्टार मार्क की जगह मैं क्या लिखूं कि 8 से भाग हो जाता। आप कहेंगे 8 8 64, यानी 4 आ जाएगा। मतलब ये तय हुआ सर कि y की जगह 4 है। अब नंबर क्या है, 7 8 5 x 3 6 7 8 और ये आ गया 4। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे डिविजिबिलिटी चेक करनी होगी 9 की। तो 9 के लिए बेटे नियम है अंकों का जोड़, 5 और 4 9, 6 और 3 9, है ना। अब बाकी बैठाते हैं सर। देखो 8 और 7 15, 15 15 और 7 22, 22 और 8 30। देखो ध्यान से, या तो यहां से करो 8 और 7 15, 15 में 5 और 1 6 आ गया जोड़। यहां लो 8 7 15, 15 में 6 आ गया, 6 और 6 12, 12 में 2 और 1 3 आ गया। यानी भाग दोगे तो यहां तक आएगा 3, यानी 3 जमा x ऐसा होना चाहिए मेरे बच्चे कि ये संख्या 9 से भाग हो जाए। 3 जमा x 9 से भाग होना चाहिए। तो x की वैल्यू क्या लें, तो आप कहेंगे सर 6 ले लो ना, 6 3 9 सेट हो रहा है। तो x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू मेरे बच्चों 4 है। तो 6 जमा 4 जो लोगे तो उत्तर आपका बैठेगा 10। उत्तर बैठेगा 10। हर बार आसान नहीं होगा, ध्यान भी रखना मेरे बच्चे। ये सवाल आपने होमवर्क में कर लेना है। अब इसे करिए। आइए मेरे दोस्त, देखिए यार, कह रहा है जी 12 से भाग देना है। तो मेरे बच्चे कोई भी नंबर 12 से तभी भाग जाएगा जब वो नंबर 4 से भी जाए 3 से भी जाए। अब संख्या है 1 4 2 n। अब मेरे बच्चे 4 से भाग देने के लिए मुझे आखिरी 2 अंक चाहिए, तो 2 और यहां स्टार मार्क। अब ये नंबर मुझे 4 से भाग देना है, तो n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 ले सकते हो, क्योंकि 4 5 20 है, 4 6 24 है, 4 7 28। यानी n की जगह आप 0 भी ले सकते हैं, 4 भी और 8 भी। तीनों ही नंबर लेने पे आपका उत्तर जो आएगा मेरे बच्चे वो 4 से भागा जाएगा। लेकिन मुझे ये संख्या 3 से ही भाग देनी, 3 से भाग देनी है तो अंकों का जोड़ देखना पड़ेगा। अब आओ अंकों का जोड़ देखते हैं। 4 और 2 6, अंकों का जोड़ 3 से भाग होना चाहिए, बचा कितना 1। तो 1 जमा n ऐसा होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों कि ये 3 से भाग हो जाए। अब n की वैल्यू 0 ले सकते हो, 4 ले सकते हो और 8। तो बाबू 4 से तो काटा मर गया, मतलब 0 तो नहीं ले सकता क्योंकि 0 जमा 1 नहीं बनेगा। 4 लेते, 4 और 1 5, 3 से भाग नहीं हो रहा। 8 लेता, 8 और 1 9, 3 से भाग हो जाएगा। यानी सर n की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 8। तो अब मेरे बच्चे कंबाइंड क्वेश्चन में यही कलाएं देखनी है।
करिए जी। कहता जी एक्स का न्यूनतम मान क्या होगा जिसे इतने से संख्या 12 से भाग हो जाए। तो मेरे बेटे यहाँ अंधभक्त हो जाओ, 12 का मतलब 4 और 3 से। तो 4 की तो जरूरत नहीं क्योंकि 24 ऑलरेडी भाग हो रहा है, 3 से भाग देना है। अंकों की जोड़ पे सेटिंग बैठानी और कुछ नहीं करना। आओ, 3 गया, 4 और 2 6 गया, 5 और 1 6 गया, 7 को 3 से भाग देंगे, 6 गया, 1 बचा। तो 1 जमा एक्स जो होगा वो ऐसा नंबर होना चाहिए कि 3 से भाग हो जाए। तो कहता है एक्स की सबसे छोटी वैल्यू बताइए। तो भैया सबसे छोटी वैल्यू 2 ले लो, 2 और 1 3 आ गया, तो आंसर आएगा 2, डी ऑप्शन। करिए मेरे भाई, 44 से भाग देना है। करो मेरे भाई। देखिए मेरे बच्चे, 44 के लिए सबसे पहला नियम है 4 और 11, तो 4 चेक करते हैं। 4 के लिए स्टार मार्क और 2 चेक करना है, यानी यहां वाई था, इसे 4 से भाग देना है ना। तो मेरे बच्चे 4 के वो पहाड़े पढ़ो जिसका आखिरी अंक 2 आता है। तो आप कहेंगे 4 दूनी 4 3 12 आया है ना। 4 चौक 16, 4 5 20, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 10 40। अब यहां से आपको बात क्लियर हो गई होगी कि सर y की वैल्यू कितनी पॉसिबल है। y की वैल्यू एक ही पॉसिबल है, यहां एक रखने पे 12 आता है। ठीक है जी। क्या और भी वैल्यूज हो सकती? हाँ सर, देखते हैं और भी वैल्यूज हो सकती। भाई मुझे कुल मिला के यहां पे एक बचाना है, तो अगर मैं एक रख लूं, 5 रख लूं, 5 के बाद 1 और 4 5 9 रख लूं, तो ये सारी से ही संख्याएं मेरे बच्चे मेरी 12 4 से भाग हो जाएगी। आप कहें क्यों? देखो ये 4 3 12, यहाँ 4 1 कम 4, फिर 12 बचा, 4 3 12, यहाँ 4 1 कम 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 3 12, फिर 12 बचा। यानी मेरे प्यारे बच्चों यहाँ y की जो वैल्यूज है ना वो पॉसिबल है आपके पास। क्या क्या? 1 हो सकती है, 5 हो सकती है, 9 हो सकती है, केवल यही वैल्यू संभव। बहुत सुंदर। अब आगे आते हैं। अब कह रहा है 1 5 x 1 y 2, अल्टरनेट डिजिट का जोड़ घटा करके देखते हैं। देखिए मेरे बच्चे, 5 और 1 6, 6 और 2 8। बहुत सुंदर। y जमा x जमा 1, x प्लस वाई प्लस 1। अब मेरे प्यारे बच्चों, या तो इनका डिफरेंस आना चाहिए 0 या इनका डिफरेंस आना चाहिए 0। आप कहेंगे हाँ संभव है, और मुझसे क्या पूछ रहा है? x प्लस वाई का मान ज्ञात करिए। तो मेरे बच्चों एक बात बताइए, अगर मुझे इनका डिफरेंस 0 लाना है तो ये 1 है, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या लेनी होगी? आप कहेंगे 7, तो 7 और 1 8 में 0 आ गया। तो x प्लस वाई की वैल्यू डायरेक्ट ही आ गई 7। लेकिन अगर आपका, सॉरी 8 चौक 32 भी था, माफ करिए माफ करिए माफ करिए, यहाँ 3 भी सेट होगा, गलती कर रहा था मैं। 1 के अलावा 3 भी आएगा, क्योंकि 4 3 12 है, फिर तो काफी होंगे यार। 12 जाएगा, फिर 32 जाएगा, 4 8 32, 2 का गैप है तो फिर 52 जाएगा, फिर 2 का गैप 72 जाएगा, और फिर 2 का गैप 92 जाएगा। माफ करिएगा, यानी y की वैल्यू ये सब पॉसिबल है। 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, माफ करिएगा, ये सारी सारी पॉसिबल है। ठीक है जी। अब कह रहा है कि भैया ये बताओ कि x प्लस वाई का मान क्या होगा। तो x प्लस वाई का मान तो पहले 11 के ही स्टेप से निकल जा रहा है, क्योंकि x और y दोनों एक ही पेयर में सेट हो रहे हैं। तो यहां से x प्लस वाई की वैल्यू निकल के आ गई मेरे प्यारे बच्चों 7। तो मेरा आंसर हो जाएगा कितना? 7। बिल्कुल। आइए आगे। आइए मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए। कहते यदि 10 अंकों की संख्या है, 72 से भाग होनी। अब सवाल ने कुछ और चीजें भी बोली हैं मुझे। क्या बोला?
कह रहा y के संभावित सबसे बड़े मान के लिए 3x माइनस वाई का मान क्या होगा। यानी मुझे y की जो वैल्यू लेनी है वो सबसे बड़ी लेनी है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फॉर द पॉसिबल ग्रेटेस्ट वैल्यू, फॉर द पॉसिबल ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ y के सबसे बड़े मान के लिए। तो मेरे बच्चे सबसे पहले मुझे देखना कि यार 72 से भाग देना है, 72 का मतलब 8 और 9 से भाग देना है। 8 से भाग देने का नियम है आखिरी 3 अंक, और सर आखिरी 3 अंक है 7x2, आखिरी 3 अंक है 7x2। अब आइए मेरे बच्चे दोबारा से 7x2, ये नंबर मुझे 8 से भाग देना है, तो यहां क्या क्या रख सकते हैं। मैं अब आपको यह सलाह दूंगा कि 8 से पहले आप 4 से भाग दे के देखो। भाई कोई नंबर 8 से भाग जा रहा है तो 4 से भाग जाएगा ही जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल। तो आप सबसे पहले देखिए कि अगर किसी संख्या का आखिरी अंक 2 है और हम उसे 4 से भाग देना चाह रहे हैं तो क्या क्या हो सकता है। तो 4 3 12 हो सकता है, 4 8 32। बस यहां से अंदाजा लगा लो क्या हो रहा है। 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9। यानी ये सारे के सारे नंबर मेरे बच्चे 4 से भाग होंगे। यानी अगर 4 से भाग देना है तो स्टार मार्क की जगह 1 लिख सकता हूं, 3 लिख सकता हूं, 5 लिख सकता हूं, 7 लिख सकता हूं, 9 लिख सकता हूं। ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, बहुत सुंदर। अब मेरे दोस्त मुझे बात यह करनी है कि मुझे इसे भाग देना है 8 से। अगर मुझे 8 से भाग देना है तो 8 से भाग दूंगा तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं, 1 लिख सकता हूं मर्जी से। तो 8 8 64, बचा कितना भाई, 8 8 64, कितना आ गया 7, 8 3 72। यानी 1 रखने पे आंसर आएगा, 1 रखने पे आंसर आएगा। अब इसके बाद अगर आपने चेक करना है अगला तो 3 रख के देखो। अगर यहां 3 रखेंगे तो 8 9 72, 12 नहीं जाएगा, हटाओ। अब 5 रख के देखो y की, इसकी x की वैल्यू, समझ रहे हो ना। तो 5 रखोगे तो 8 9 72 और 3 गया 8 चौक 32, ये भाग हो जाएगा। अब यहां से डिफरेंस चेक कर लो, 1 और 5 का डिफरेंस 4, और 5 और 4 9, यानी 9 भी रखोगे मेरे बच्चे तब भी आपका भाग हो। यानी कुल मिला के यहां से मतलब ये आया कि x की जो वैल्यू है ना वो 1 हो सकती है, 5 हो सकती है और 9 हो सकती है। इन सारे ही नंबर पे मेरे भाइयों ये संख्या 8 से भाग हो जाएगी। इन सारे ही नंबर पे मेरे बच्चों ये संख्या 8 से भाग हो जाएगी। अब अगली लड़ाई पे, अब हमें 9 से भाग देना है। 9 से भाग देना है तो मुझे अंकों का जोड़ चेक करना है 9 से भाग देने के लिए। तो आओ जरा 9 अंकों का जोड़। 9 तो कटा भाई, ये 9 भी कटा, ये 7 और 2 9 भी कटा, ठीक है जी। अब देखना भाई, 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 और 8 23, 23 का 3 और 2 5। तो उत्तर आया 5 जमा x जमा y। अब मुझे मेरे प्यारे बच्चों ये संख्या किससे भाग दिलानी है, 9 से भाग दिलानी है। किससे भाग दिलानी, 9 से भाग दिलानी है। अब 9 से भाग दिलानी है तो सवाल में कह रहा है क्या क्या उत्तर संभव है। तो मेरे बेटे मैं x की वैल्यू अगर 1 ले लूंगा तो 5 और 1 6 बन जाएगा। अगर ये 6 बन गया तो ये क्या ही ले सकते हैं आप, 3 ही ले सकते हैं y की वैल्यू, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू 5 ले लूं तो 5 और 5 10, तो y की वैल्यू क्या ले सकते हैं 8, 18 बन जाएगा, भाग हो जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू 9 ले लूं मेरे बच्चे, अगर ये 9 ले लूं तो आप जानते हैं 9 और 5 14, 14 में क्या जोड़े कि 9 से भाग हो जाए तो 4 लोगे। आपने कहा बिल्कुल ठीक रिपोर्ट है। यानी मेरे प्यारे बच्चों एक बात पल्ले पड़ गई, और वो ये कि जब भी मैं x की वैल्यू 5 लूंगा तो y की वैल्यू 8 निकल के आएगी, और यही y की सबसे मैक्सिमम वैल्यू आएगी, यही सबसे मैक्सिमम वैल्यू आएगी y की। अब सवाल में कह रहा है 3x माइनस वाई बताइए। तो अगर 3x माइनस वाई बताइए और कह रहा है जी तब बताइए जब y की वैल्यू मैक्सिमम हो। तो y की वैल्यू मैक्सिमम 8 है, तो 8, तो उस केस में x की वैल्यू क्या होगी 5, तो 5 3 15, 15 में से 8 गया मेरे बच्चे, आंसर आएगा 7, आंसर आएगा 7। अब जल्दी से कमेंट करिए कितने बच्चे इस बात को समझ गए। आइए मेरे दोस्त, क्लियर है भाई। करिए मेरे बच्चे इस सवाल को। एक भाई कह रहा है 4 और 9 को भी तो रख सकते हैं, लेकिन उसने पूछा y के संभावित सबसे बड़े मान के लिए। उसने ये कहा कि भाई y की जो वैल्यू है ना वो सबसे बड़ी लेनी है, तो y की वैल्यू यहां सबसे बड़ी नहीं है,
y की वैल्यू मेरे बेटे यहाँ सबसे बड़ी नहीं है, मुझे जो वैल्यू लेनी थी वो y की सबसे बड़ी लेनी थी, वो यही थी 8 पे थी। अब ऐसा ही सवाल यहां है, करके देखते हैं कोशिश, कितने बच्चे सोल्व कर पाएंगे। सिंपल है, लगाइए दिमाग। मेरे बच्चों सवाल में कह रहा है यदि 8 अंकों की एक संख्या 72 से पूर्णतः विभाजित होती है तो 5x माइनस 3y का मान ज्ञात करिए, क्या होगा। अब आइए समझिए मेरे बच्चों, 72 से भाग होने के लिए 8 और 9 दोनों चाहिए, तो 8 से भाग जाने के लिए 3 1 y को पकड़ते हैं, 3 1 y को पकड़ते हैं, हाँ जी 3 1 y को पकड़ते हैं, 3 1 y को पकड़ते हैं, ठीक है जी। अब 8 से भाग दोगे तो 8 तिया 24, बचा कितना भैया 7। अब 7 में क्या लगाऊं आखिरी अंक कि ये संख्या मेरे प्यारे बच्चों 8 से भाग हो जाए, तो आप कहेंगे 8 नहीं 72, यानी 2 ही आएगा तभी भाग होगी। तो y की वैल्यू फिक्स है 2, इसके अलावा कुछ नहीं है। y की वैल्यू एक सर्टेन आंसर आ गया मेरे बच्चों, कितना 2, y की वैल्यू 2 हो गई जो कि फिक्स है। अब बात करते हैं आगे, अगर y की वैल्यू 2 है तो अब हमें अंकों का जोड़ भाग देना है, तो देखो जी 7 8 9 x 5 3 1 और y की वैल्यू फिक्स हो गई 2। अब मुझे 9 से भाग देना, तो देखो 9 गया, 7 और 2 9 गया, 5 3 8 और एक 9 गया, बचा 8, 8 को 9 से भाग देंगे 8 ही रहेगा, 8 जमा x। अब x की क्या वैल्यू लो कि मेरे प्यारे बच्चों ये 9 से भाग हो जाए, तो आप कहेंगे या तो x की वैल्यू 1 ले लो, 8 और एक 9 भाग हो जाएगा, या फिर 18 बनाने के लिए 10 ले लो, 10 ले नहीं सकते क्योंकि डिजिट है तो 1 ही आया, तो x की वैल्यू फिक्स है 1, तो 5 एकम 5 और y की वैल्यू 2, तो 3 दूनी सॉरी 5 एकम 5 3 दूनी 6। अरे यार, तो आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों -1। आंसर आ गया मेरे भाइयों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों -1। हाँ जी, ये सवाल मेरे बच्चे आप घर से करेंगे, होमवर्क है आपका, ये मैं करा रहा हूं, करिए। पर ये वाला सवाल भी सेम वैसा ही है, आखिर में 2 है तो पहले 8 की डिविजिबिलिटी चेक करो, फिर x के साथ 11 का सेटिंग बैठाना होगा, तो ये भी आप आसानी से कर लेंगे, जो पीछे कराया वही सवाल है। मेरे प्यारे बच्चों, जहां पिछले सवाल में एक ऐसा ही सवाल था जहां y के संभावित सबसे बड़े मान की हम चर्चा कर रहे थे, इसमें y के संभावित सबसे छोटे मान की बात हो रही है, करिए इसे मैं समझाता हूं। थैंक यू। आइए मेरे दोस्त समझने की कोशिश करते हैं। यार हमें 8 और 11 से भाग देना है, तो 8 के लिए 5y2 चाहिए, 5y2 चाहिए। अब मैंने आपको ये समझाया कि सबसे पहले आप ये देखो कि अगर आखिरी अंक 2 है और 8 से भाग देना है तो 4 से कौन कौन सी संख्या भाग जाएगी, तो बताया कि भाई y की वैल्यू 12 ले लो, यानी 1 2 ले लो, वही था ना यहाँ, या फिर 3 2 ले लो, या फिर 5 ले लो, या फिर 7 ले लो, या फिर 9 ले लो। ये सारी ही संख्याएं y की रखने पे ये संख्या 4 से भाग चला जाएगा, लेकिन मुझे भाग देना था 8 से, तो अब 8 से भाग दे के देखते हैं। तो मेरे बच्चे यहाँ पे अगर मैं 1 लेके चलूँ समझाने के लिए, तो 8 8 छिंग 48, बचा कितना 3, 8 चौक 32 भाग हो जा रहा है। 3 लेके चलूँ तो 8 छिंग 48, 5 नहीं होगा, 5 लेके चलूँ 8 छिंग 48, 7 बचा 8 नहीं 72, ये हो जा रहा है। अब 1 और 4 5, 5 और 4 9, 9 भी रखेंगे तो भी आपका भाग हो जाएगा, यानी y की वैल्यू फिक्स हो गई 1 5 और 9। मतलब मेरे बेटे y की जो वैल्यू है वो इस पैटर्न से पता चली 1 5 और 9, यानी y की वैल्यू आप 1 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं और 9 भी ले सकते हैं। अब आगे आते हैं, अब कह रहा है जी पूरा एक्सप्रेशन 11 से भाग होना चाहिए, तो 11 से भाग होने के लिए अल्टरनेट डिजिट, तो देखो भाई 3 जमा x
जमा 1 जमा 5 जमा 2। ध्यान देना, यह नंबर बड़ा करके लिखता हूं ताकि आसानी से आपको दिखाई दे जाए। 3 2 x 4 1 1 5 y 2। अब मेरे बच्चों 11 से भाग देना है, तो देखो पहले इनको लेते हैं। 3 जमा एक्स, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 2 11। तो यह आया मेरे बच्चे 11 जमा एक्स। बहुत सुंदर। यहां जी 2 और 4 6, 6 और 1 7, 7 जमा वाई, 7 जमा वाई। क्या आप इतनी बात समझ पाए? फिर से समझाता हूं भाई। 3 और 1 4 और 5 9 और 2 11 जमा एक्स था। यहां देखेंगे 2 और 4 6 और 1 7 जमा वाई है। अब मेरे बच्चे या तो इनके बीच का डिफरेंस मुझे क्या लाना होगा, 0 लाना होगा, या फिर मैं 11 लाऊंगा, या फिर कुछ और लाऊंगा। अब मेरे पास y के ऑप्शन दे रखे हैं कि y की वैल्यू 1 है, तो 7 और 1 8। तो सोचो यार 11 में से घटा के 8 लाना है और मुझे 0 तो आएगा नहीं किसी भी हालत में। क्या ला सकता हूं? 11 ला सकता हूं। 11 लाने के लिए क्या करना होगा? इसे 11 और 8 19 लेना होगा। 19 में से 8 गया 11। यानी अगर मेरे बच्चे मैं y की वैल्यू 1 लूंगा तो x की वैल्यू मुझे क्या लेनी होगी? 8। तभी तो 11 और 8 19, 19 में से 8 गया 11। सेट हो गया। बिल्कुल ठीक है। किसी भाई को दिक्कत है? किसी को दिक्कत है तो बताना नहीं। अब आगे आते हैं। अब मुझे आगे सोचने की बहुत जरूरत नहीं, क्योंकि उसने पूछा था y की वैल्यू मिनिमम हो तो y की मिनिमम वैल्यू तो 1 ही होगी, 1 से छोटी तो हो नहीं सकती। और अगर मैं y की वैल्यू 1 लेता हूं तो x की वैल्यू आएगी 8, तो 8 चौक 32, 32 में से एक गया मेरे बच्चे, आंसर आएगा 31। तो इस तरीके से आपको सवाल सोचना है। लेकिन शुरुआत में आप पूरा ही करने की कोशिश करिए कि भैया अगर हम y की वैल्यू 5 ले ले तो 7 और 5 12 हो जाएगा। तो सोचिए कि क्या 0 बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं सर। x की वैल्यू 1 ले लोगे, 11 और 1 12 में 12 गया 0। तो ऐसे ही रख रख के देखिए और फिर बताइए आंसर, तो मजा आएगा। आइए जी दोस्त आगे। कहता है m और n का मान क्रम से क्या होगा यदि ये संख्या 8 और 11 दोनों से विभाजित है? तो आप इजीली निकाल लेंगे। जो सवाल क्या वही है। कह रहा जी इनमें से कौन सी संख्या ऐसी जो 9 और 11 से विभाज्य है? बड़ा ही बेसिक सवाल है, कर लोगे भाई। ये सारे के सारे पेपर के क्वेश्चन है। 9 से भाग होने के लिए भैया अंकों का जोड़ पकड़ना है, 11 से भाग होने के लिए मेरे प्यारे बच्चों अल्टरनेट डिजिट का। अब जरा ध्यान दो, अगर मुझे करना ही हो तो मुझे 8 और 1 9, ये 9 से भाग नहीं हो रहा भैया। यहाँ 8 और 1 9, ये 9 से भाग नहीं हो रहा। ये दोनों होंगे 8 और 1 9 9, 8 और 1 9। अब इन दोनों में मुझे 11 से चेक करना है, तो 1 जमा 0 9 और 1 10, ये 11 से नहीं होगा। तो ये आंसर। आइए आगे। ये सवाल बहुत अच्छा करिए, थोड़ा सा लेंदी पोर्शन है, हल्का सा करने की कोशिश करिए। लगाइए मेरे बच्चे बुद्धि, दिमाग दौड़ाइए। आइए मेरे बच्चे, यदि 8 अंकीय संख्या 72 से विभाज्य है तो 2a + 3b का न्यूनतम मान ज्ञात करो। मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, ये संख्या 72 से भाग है तो 8 से भी भाग होनी चाहिए, 9 से भी भाग होनी चाहिए। अगर 8 से भाग होने की बात करेंगे तो B12 पकड़ेंगे। तो भैया यहां कोई स्टार मार्क है और यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। इसे मेरे प्यारे बच्चों मुझे 8 से भाग देना। अब 8 से भाग देना तो यहाँ क्या आ सकता है? 0 से लेकर 9 तक कोई भी वैल्यू आ सकती है। 0 1 2 4 5 6 7 8, 0 से लेकर 9 तक कुछ भी आ सकता है। दो तरीके से इसे समझाऊंगा, पहले आप बेसिक ही सीखो फिर दूसरा सिखाऊंगा। देखो आपने 1 2 देख लिया, तो आपको पता है अगर आखिरी अंक 2 है और इसे 4 से भाग दिलाना है तो या तो 12 आए, या फिर 32 आए, या फिर 52 आए, या फिर मेरे प्यारे बच्चों क्या आए 72 आए, या फिर मेरे बच्चे 92 आए। ये कहानी समझाई कई बार आ ली है ये सवाल। यानी अरे मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये संख्या तभी 4 से भाग जाएगी अगर आखिरी डिजिट 2 है तो उससे पहले वाले डिजिट पे शेषफल निकल के आए, या तो 1 या 3 या 5 या 7 या 9। क्योंकि अगर ऐसा आएगा तो उस केस में मेरे बच्चों ये संख्या मेरी 8 से भाग चली जाएगी, हाँ ना 4 से भाग चली जाएगी।
यानी अगर आखिरी अंक 2 है तो यहां जो भी नंबर लो वो ऐसा नंबर लेना चाहिए जिससे भाग देने के बाद शेषफल ऐसा आ जाए कि आखिर में यहां 1 2 आए या 3 2 आए या 5 2 आए या 7 2 आए या 9 2 आए। ये है मेरी 4 की डिविजिबिलिटी। अब 8 से भाग देना है तो नंबर 4 से भाग जाएगा ही जाएगा। अब मेरे बच्चे मुझे देखना है कि यहां क्या लूं कि ये 8 से भाग हो जाए। क्या 0 लेने पे भाग होता है? नहीं, नहीं होगा सर, बिल्कुल। अगर मेरे बच्चे में 8 1 ले लूं, यहां पे 1 ले लूं तो 1 ले लूंगा तो 11 8 एकम 8, 3 बचा, 8 चौक 32 भाग हो जाएगा बिल्कुल। यानी 3 ले चुका हूं मैं, 8 चौक 32 आ गया। अब मुझे अगली बार यहां बनाना होगा क्या? 52 अगर 4 से भाग देना है, समझ आए तो। नहीं तो अब धीरे धीरे करके देखो, इसको भी नहीं ले रहे तो फिर यहां से रख के देखो, 2 पे आते हैं। अगर मेरे बच्चे में 2 लेता हूं तो 8 दूनी 16, बचा कितना? 5। 5 8 से भाग नहीं जाएगा। अब मैं 3 लेता हूं तो 8 तिया 24, 24 लूंगा तो 7 भाग हो जाएगा। बहुत सुंदर। अब ये सॉरी क्या लिया था? 3, माफ करिए 3 पक्का। अब मैं 4 लेता हूं मेरे बच्चों यहां से। अगर मैं इसकी जगह 4 लेता हूं, 4 लेता हूं समझाने के लिए, तो 8 5 40 भाग नहीं जाएगा। फिर 5 लूंगा यहां पे, 8 6 48, बचा कितना मेरे बच्चे? 3, 8 चौक 32। यानी मेरे प्यारे बच्चों 1 भाग जा रहा है, 3 जा रहा है, 5 जा रहा है, 7 जाएगा, 9 जाएगा। ये वैल्यूज मेरे प्यारे बच्चों भाग जाएंगे। यानी जो नहीं कट रहे वो हटा दो। तो हम ये कह सकते हैं कि सर बी की जो वैल्यू है ना वो सर 1 3 5 7 और 9 रखने पे 8 से भाग दे देगी। आप 7 रख के देखो तो 7 रखोगे तो 7 से स्पल बचेगा, 8 नहीं 72। 9 रख के देखोगे तो 1, फिर वही 8 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों बी की वैल्यू 1 3 5 7 9 में से आप कोई भी रख सकते हैं। तो ये संख्या मेरी किससे भाग हो जाएगी? 8 से भाग हो जाएगी। अब आ गया। अब मुझे चेक करना है क्या कि सर मुझे 9 से ही भाग देना है। तो 9 से भाग देना है तो अंकों के जोड़ पे आते हैं। अंकों का जोड़ यहीं सेट करते हैं। देखो जी 7 और 2 9 हो गया, ठीक है। अब भैया 6 और 5 11, 11 और 1 12, 12 और 1 13, 13 को 9 से भाग देंगे, 3 और 1 4। तो ये आया 4 जमा ए जमा बी, ए जमा बी। अब मुझे पता करना है कि यार ए की वैल्यू क्या क्या हो सकती है कि 9 से भाग हो जाए। तो भैया आप कहोगे देखो बी की वैल्यू अगर 1 ले लें, बी की वैल्यू 1 ले ले तो 4 और 1 5, तो ए की वैल्यू क्या लेनी होगी? 4। ए की वैल्यू क्या लेनी होगी? 4। बिल्कुल ठीक है जी। अगर मेरे बच्चे में बी की वैल्यू 3 ले लूं तो 4 और 3 7, तो बी की वैल्यू क्या लेनी होगी? 2। अगर मैं बी की वैल्यू 5 ले लूं तो 5 और 4 9, तो ए की वैल्यू मैं 0 भी ले सकता हूं मेरे बच्चे, और मेरे बच्चे में 9 भी ले सकता हूं। इस केस में ध्यान देना, अगर सवाल में बी की वैल्यू में 5 लेता हूं तो 5 और 4 9, तो ए को 0 भी रख सकता हूं और ए को 9 भी रख सकता हूं। अगला लेते हैं 7। अगर बी की वैल्यू 7 लेता हूं तो 7 और 4 11, तो 11 में क्या जोड़े के 18 बन जाए? तो आप कहेंगे 7, तो ए की वैल्यू 7 होगी। यानी अगर बी की 7 ले रहे हो तो ए की भी 7 लेनी होगी। और मेरे बच्चे आखिरी है 9। अगर इसे 9 लोगे तो 4 और 5 9, तो ए की 5 आएगी। यानी ये कुछ वैल्यूज हैं जो पॉसिबल होंगे। सवाल ने हमसे कहा कि भाई सबसे मिनिमम वैल्यू निकाल के बताइए क्या होगी, सबसे मिनिमम वैल्यू बताइए इनमें से क्या होगी। तो मेरे बच्चे मुझे मिनिमम छांटना है, तो मुझे पता है ए की वैल्यू में 5 0 ले लेता हूं। ए की वैल्यू क्या ले लेता हूं? 0, क्योंकि ये ए की वैल्यूज थी। अब ए की वैल्यू में 0 ले लेता हूं तो भैया 2 0 0, और बी की वैल्यू 5 थी, 15 15 मेरा ऑप्शन ही नहीं है। तो यही और भी छोटे चांसेस बनेंगे, और छोटे चांस बनेंगे तो इसको रख के देखते हैं। ए की वैल्यू 4 ले तो 4 दूनी 8, और बी की वैल्यू 1 ले तो 3, 8 और 3 11। ये एक संभव है। ये रख के देखे कि ए की वैल्यू 2 ले तो 2 दूनी 4, और बी की वैल्यू 3 ले तो 3 3 9, 9 और 4 13 बनेगा। हाँ जी, उसके अलावा सारी वैल्यूज मेरे बच्चे बहुत बड़ी बड़ी बनाएंगे। तो इसका मतलब 11 इसका सबसे छोटा आंसर आएगा। 11 इसका सबसे छोटा आंसर आएगा। 11 मेरे बच्चे इसका सबसे छोटा आंसर आएगा। एक भाई कह रहा है 13 जमा ए जमा बी होगा। बिल्कुल मेरे बेटा, जब 13 जमा ए जमा बी होगा ना मेरे बेटे, और इसे 9 से भाग दोगे, तो इसे 9 से भाग दोगे तो शेषफल क्या बचा? 4। तो कल सिखाया तो था, तो 4 चेक करना, ये तो कहानी सिखाई थी। क्लियर है? आ गया ये, कोई दिक्कत नहीं, धीरे 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 करते रहेंगे। ये आप इजीली कर लेंगे, पीछे जो करे थे वैसे ही है। ये मेरे बच्चे आसानी से हो जाएगा। इसे करते हैं, ये और आसान करिए।
देखिए मेरे भाई, यदि 8 अंक की संख्या 9 और 5 से विभाज्य है तो ए और बी का योग ज्ञात करिए। कहता भाई ये 9 से भी भाग है और 5 से भी भाग है। तो देखो मेरे बच्चे बहुत आसान है। 5 से कोई नंबर तभी भाग होगा जब आखिरी अंक 0 या 5 हो, यानी बी की वैल्यू सर्टेन हो गई, 0 या 5 होगी, या तो 0 होगी या 5 होगी। अब 9 से भाग देना है तो 9 के अंकों का जोड़ लगाते हैं। देखो 4 और 3 7 और 2 9 हो गया, ठीक है। अब आगे लाते हैं तो 4 4 8 और 3 11, 11 में 2 आया, तो आंसर आया 2 जमा ए जमा बी। अब बी की वैल्यू मेरे बच्चे 0 लेता हूं, बी की वैल्यू में 0 लेता हूं। अच्छा ए और बी का योग ही पूछा तरीका, तो ए और बी का योग तो 7 आ गया, ए और बी का योग आ गया मेरे बच्चे 7, ठीक है। ये भाई करो, ये भी अच्छा सवाल है, ऑप्शन से नहीं जाना, करना है। आइए मेरे बच्चे, देखिए यार 8 और 5 से भाग देना है, हमें 8 से भाग देने के लिए आखिरी 3 अंक चाहिए, बस इतने से मतलब रखते हैं, 3xy। अब मेरे बच्चे y की वैल्यू हम 0 भी ले सकते हैं और 3x5 भी ले सकते हैं, दोनों ही केस पॉसिबल है। लेकिन मुझे इस बात का बहुत बखूबी तरीके से अंदाजा है कि 8 से हम किसी भी नंबर को भाग देंगे तो आखिरी डिजिट 5 कभी नहीं आएगा, यानी y की वैल्यू 5 नहीं होगी, ये तय है। और अगर y की वैल्यू 5 नहीं होगी तो भैया फिर ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत नहीं है, y की वैल्यू ये भी गलत है, y की वैल्यू 2 भी नहीं आएगी, क्योंकि 5 से भाग देने के लिए आखिरी अंक 0 या 5 होना चाहिए। तो या तो b सही है या c सही है। अब इसे भाग दे के देखते हैं। भाई मान लो अगर b 2 ले लूं तो 8 चौक 32, ये तो ठीक आ ही गया, 6 लेता हूं तो भाग नहीं जाएगा, तो इसका मतलब मेरे बच्चों ऑप्शन सी मेरा यहां पे एब्सोल्युटली करेक्ट है। करिए मेरे बच्चे इस सवाल को, ये सारे पेपर के क्वेश्चन उठा रहे हैं। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कोई दो अंकों की संख्या इस प्रकार है कि संख्या 80 से पूर्णतः भाग जाती है। अगर 6 ले रहे हैं तो 8 से भाग हो रहा है, सॉरी फिर देख लेते हैं। अगर 6 की जगह 6 ले रहे हैं तो 3 6 शून्य लेते हैं तो भैया 8 चौक 32, 8 5 40, ठीक कह रहे हो यार, इससे ही भाग हो रहा है। लेकिन उसने पूछा x और y का न्यूनतम संभव मान ज्ञात करिए, तो x और y का न्यूनतम संभव मान तो यही है ना, क्योंकि यही तो सबसे मिनिमम आई, ये तो बड़ी वैल्यू हो गई 6 और शून्य, तो न्यूनतम तो 2 और 0 हुआ ना, तो इस वजह से मेरे बच्चे इसका ऑप्शन सी ठीक है। आइए अब यहां पे, अच्छा इससे पहले एक बात सीखिए मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी नंबर ले लेता हूं मैं, 3 7 5 0, मैं आपसे पूछूं यार ये नंबर किससे डिवाइड होगा ही होगा, तो आप कहेंगे कि सर अगर आखिर में 0 है ना तो ये नंबर हर हाल में 10 से भाग होगा ही होगा, क्योंकि एक 0 से एक 0 कट जाएगा। ये बात हमेशा के लिए फिक्स कर लेना, क्या कि अगर किसी संख्या का आखिरी अंक 0 है तो ये हर हाल में 10 से भाग होगा ही होगा। या मैं इसका उल्टा बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं यार यहां कोई नंबर है और ये नंबर 10 से भाग हो रहा है एग्जैक्टली, तो 10 से भाग हो रहा है तो इसका मतलब हर हाल में इस नंबर के जितने भी डिजिट होंगे आखिरी डिजिट 0 होगा, तभी तो 0 से 0 कटा होगा, अदरवाइज तो कटेगा ही नहीं, है ना। अगर मैं कह रहा हूं कि यार यहां कोई नंबर है और इसे मैं 30 से भाग दे रहा हूं और 30 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये तय हुआ कि जो भी संख्या होगी ना उसका आखिरी अंक तो हर हाल में 0 होगा, तभी 0 से 0 कटेगा, और बाकी जितने डिजिट बच गए वो ऐसे होने चाहिए जो 3 से भाग हो जाए, क्योंकि बाकी 3 से कट जाए। तो मेरे भाई इस सवाल में यही कहानी दी हुई है कि भैया ये कोई नंबर है 347 और यहां है XY, कहता है जी ये 80 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है। अगर 80 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, यहां 0 आ गया तो 0 के लिए तो ये 0 ही होना चाहिए, तभी ऐसा होगा, अदरवाइज और कोई तरीका नहीं। मतलब ये तय है मेरे बच्चे कि y की वैल्यू तो हर हाल में 0 ही लेनी होगी आपको, और y की वैल्यू 0 हो गई तो 0 से 0 कट गया, हटा दो, अब बच गया ये। अब ये जो नंबर होगा ना मेरे भाई, ये जो नंबर है, ये नंबर मेरा पूरी तरीके से 8 से भाग होना चाहिए, ये नंबर मेरा प्यारा बच्चों पूरी तरह 8 से भाग होना चाहिए।
अब 8 से भाग देंगे तो देखो 8 5 40, बचा कितना 7। अब 7 आ गया तो बताओ 8 से भाग होने के लिए आखिरी डिजिट क्या होगा, तो 8 नहीं 72, तो यानी x की वैल्यू 2 फिक्स हो गई। अब x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 0 है, जोड़ोगे तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा 2। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। बताओ मेरे भाई, कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या 99 से पूरी तरह विभाज्य है। तो 99 के लिए नियम है 9 और 11। चेक करो 9 और 11 दोनों से भाग होने वाला, जल्दी से बताइए। आइए मेरे दोस्तों ध्यान से देखिए, पहले मुझे 9 चेक करना चाहिए, फिर मुझे 11 चेक करना चाहिए। दोनों ही चेक कर लेते हैं, पहले 9 कर लेते हैं। देखो 9 गया, 5 5 10 8 18, 9 से भाग हो रहा है। 5 5 10 और 9 ये भाग नहीं हो रहा। यहाँ 5 3 15 और 1 16, ये 9 से नहीं हो रहा। 9 गया 9 गया 9 गया, 8 4 12 और 4 16, ये 9 से भाग रहा है। केवल और केवल ऑप्शन ए ही 9 से भाग हो रहा है। कहते हैं यदि 9 अंकों की एक संख्या 88 से विभाज्य तो y के न्यूनतम मान ये हो चुका है। सेम सवाल कर लेंगे। कहता है x के किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या 99 से भाग होगी। तो 7 अंकीय संख्या 99 से भाग होगी, बताइए किसके लिए। तो मेरे बच्चे सबसे पहले आप चेक करोगे किस पे, 11 के लिए। 11 के लिए डिविजिबिलिटी नियम क्या लगाओगे, अल्टरनेट का। 8 और 3 11, 11 जमा एक्स, 11 और 3 14, तो 8 3 11 और 3 14 जमा एक्स है। बहुत बढ़िया। बाकी अल्टरनेट 4 और 9 13, 13 और 5 18। तो मेरे भाई ये जो संख्या है यानी इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 0 आना चाहिए। अगर इनके बीच का डिफरेंस 0 आना चाहिए 11 से भाग देने के लिए, तो भैया यहाँ x की वैल्यू क्या सर्टेन रखी जा सकती, 4। केवल x की वैल्यू 4 रखी जा सकती। तो x की वैल्यू 4 लेने पे कहानी सेट हो जाएगी, 4 लेने पे ये वैल्यू सेट हो जाएगी। अब देख लेते हैं 9 से भी भाग हो रही कि नहीं हो रही। तो देखो 5 और 4 9 हो गया, 9 गया, 3 3 6 और 4 10 8 18, 9 से भाग हो जाएगी। यानी x की वैल्यू 4 ले लोगे, आंसर आ जाएगा। पक्का। भाई इसमें गड़बड़ कहाँ है, ठीक है ये 2 बार लिखा हुआ है, इसको हटा दीजिए। कहता जी ये नंबर है 11 डिजिट नंबर है, 3 3 6 3 9 और 2 11, 11 अंकीय संख्या है। कह रहा जी ये 72 से डिवाइड हो रही है, तो रूट एक्स वाई की वैल्यू निकालिए। रूट एक्स वाई की मेरे प्यारे बच्चों वैल्यू बतानी क्या होगी, करिए जी, लगाइए दिमाग। मेरे बच्चे मॉक टेस्ट का सही टाइमिंग होगा जब आपकी मैथ की तैयारी लगभग लगभग पूरी हो जाए। आइए मेरे दोस्त, 11 अंकीय संख्या है, कह रहा जी 72 से भाग होनी चाहिए, तो 8 और 9 से होगी। तो 8 के लिए 5x6 को पकड़ोगे, 5x6 को मेरे भाई पकड़ोगे तो आओ 5x6 8 से भाग होना चाहिए। 5x6 मेरे बच्चे 8 से भाग होना चाहिए। सबसे पहले 8 से भाग देने से पहले बताओ 4 से भाग देने में कौन सी ऐसी संख्या है जिसका आखिरी अंक 6 है। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 16 के बाद कौन सी, 4 नीम 36। बस यहीं से 2 2 का गैप लेते चले जाओ, 56, 2 2 1 2 3 3 2 5 5 2 7, है ना। और फिर कितना बच गया, 92 96। यानी मेरे बच्चे x की वैल्यू अगर आप 4 से भाग देने लगोगे ना, तो 1 3 5 7 9 में से कोई भी ले सकते हो। 1 3 5 7 9 में से कोई सी भी x की वैल्यू ले सकते हो। मुझे भाग देना है 8 से। 8 से भाग देंगे, मान लीजिए मैंने x की वैल्यू 1 ले ली, मन ही मन में लेना है। तो 8 छिंग 48, बचा कितना भाई 3। 8 छिंग 48, 3 बचा, 8 चौक 32, 36 भाग नहीं होगा, तो ये गलत है, 3 लेते हैं। आप 8 छिंग 48, 3 लेंगे तो भैया आएगा 5 8 7 56, 3 भाग हो जाएगा, 5 लेते हैं। अब नहीं होगा, 7 लेते हैं, 8 7 56, 8 दूनी 16, बस समझ में आ गया, 3 और 4 7,
7 और 4, यानी केवल और केवल x की दो ही वैल्यू पॉसिबल है, और ये वैल्यू है 3 और 7। ऐसे कोशिश करिए, 3 और 7 x की वैल्यू तो मेरे बच्चे 3 और 7 आ गई। अब बात करते हैं आगे। आगे सवाल में कह रहा है जी नंबर जो है 72 से डिवाइड होना चाहिए। तो 72 के लिए 9 से भी भाग होना चाहिए। 9 से भाग होने के लिए अंकों का जोड़ पकड़ते हैं। आइए मेरे दोस्त अंकों का जोड़ देखते हैं। अंकों का जोड़ देखना है, अंकों का जोड़ 9 से भाग जाना चाहिए। तो देखो भाई, 1 5 गया और 1 4 गया, 9 हो गया। ठीक है जी। 5 और 5 10, 10 और 8 18, 18 9 से भाग हो गया, काटो। 8 और 8 16, 16 और 6 22, 22 में 2 और 2 4, 4 जमा x जमा वाई आ गया, यानी 4 जमा वाई जमा एक्स आ गया। अब मेरे बच्चों अगर मैं x की वैल्यू 3 लेता हूं तो 4 और 3 7, तो y की वैल्यू क्या लेनी होगी 2, तभी तो 9 से भाग जाएगा। हाँ है ना। अगर मैं 7 ले लेता हूं तो आप जानते हैं 7 और 4 कितना हो गया 11, तो 11 और 7 कितना होता है 18, ये 9 से भाग हो जाएगा, तो y की वैल्यू 7 लेनी। अब मुझसे पूछ रहा है रूट एक्स वाई की वैल्यू बताइए इनमें से कौन सी होगी, रूट एक्स वाई की वैल्यू इनमें से कौन सी होगी। तो बताइए क्या आंसर हो सकता है, बताइए मेरे भाई क्या आंसर हो सकता है। भाई x की वैल्यू 4 हटा ले तो 4 और 3 7 दोनों, 4 7, बस यही बनी। अब मेरे बच्चे रूट एक्स वाई की वैल्यू क्या हो सकती है, तो आप दो आंसर देंगे मुझे। भाई 3 दूनी 6 यानी रूट 6 भी आंसर हो सकता है, या 7 7 49, रूट 49 आंसर हो सकता है, 49 का वर्गमूल 7। अब रूट 6 ऑप्शन में है नहीं, तो मेरा ऑप्शन सी आंसर होगा, यानी जो दे रखा उसको जस्टिफाई कर लेंगे। अब मेरे बच्चे सेम ये हूबहू वैसे ही सवाल है, ये सारे होमवर्क करना है जो मैं करा रहा हूं, ये जितने भी सब होमवर्क में जाना आपने, इसे मैं कराता हूं, करिए। कहता है जी 3 से भाग होना चाहिए, 7 से भाग होना चाहिए, 11 से भाग होना चाहिए, तो बताइए क्या क्या वैल्यू होगी। करिए मेरे बच्चे, लगाइए दिमाग। देखिए मेरे बच्चे, 3 7 11 से भाग होनी चाहिए, तो 3 से भाग, पहले 3 का नियम लगाते हैं। 3 का भाग लगाने के लिए मेरे बच्चे 3 गया, 5 5 10, 10 का मतलब 9, 1 बचा। तो 3 से भाग जाने के लिए नियम ये हुआ कि 1 प्लस ए प्लस बी, ये मेरे प्यारे बच्चों 3 से भाग होना चाहिए। अगर ये 3 से भाग होना चाहिए तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो सकती है, 2 हो सकती है, 5 हो सकती है, और 8 हो सकती है, क्योंकि 8 और 1 9 3 से भाग जाएगा, 5 और 1 6 3 से भाग जाएगा, 2 और 1 3 3 से भाग जाएगा, यानी ये ए प्लस बी की वैल्यू हो सकती है। आपने कहा ओके, रिपोर्ट है सर। अगला सर, मैं पहले बेसिक से सिखा रहा हूं, 11 से भाग देने। सर 11 से भाग देने का नियम ये है कि अल्टरनेट डिजिट 5 और 5 10, 10 जमा बी, 10 जमा बी, और ये 3 जमा ए, 3 जमा ए, इनके बीच का जो डिफरेंस है सर वो 11 से भाग जाना चाहिए। 11 से भाग जाए तो भैया 11 से भाग जाने के लिए क्या तरीका हो सकता है, बताओ। 11 से भाग जाने का क्या क्या तरीका हो सकता है। अब देखिए, अब मेरे बच्चे आप ज्ञान देंगे कि सर बी की वैल्यू 0 ले लो तो 10 हो गया, और ए की वैल्यू 7 ले लो, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल ठीक है। हम चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि बी की वैल्यू जो है ना सर वो 1 ले लें, तो 10 और 1 11, और यहाँ कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 11 में से ये 10 और 1 11, और यहाँ 3 और 8 11, ये भी कर सकते हैं। हम बी की वैल्यू 2 ले सकते हैं, तो 10 और 2 12, 12 में से क्या घटाएं कि 9 आए, ये भी हमारे पास एक तरीका हो सकता है, 9 और 3 12। तो यानी अगर हम बी की 0 लेते हैं तो ए की 7, बी की 1 लेते हैं तो ए की 8, बी की 2 लेते हैं तो ए की 9। अब मुझे ये पता है कि ए और बी का जो जोड़ है मेरे बच्चे
वो मुझे क्या क्या सेटिस्फाई करा सकता है। आराम से समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है, पहले करने की कोशिश करो, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं एफर्ट मारेंगे सिखाऊंगा कैसे। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहानी पढ़ते हैं क्या हो रही है। अब आपको पता है यहां पे था एक, एक जमा ए जमा बी जो था मेरा 3 से भाग होने वाला था। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। तो मेरे बच्चे अगर मैं ए और बी का जोड़ 7 जमा 0 7 ले लूं तो 7 और 1 8 3 से भाग हो रहा है, नहीं हो रहा। मैं 8 और 1 9 ले लूं तो 9 और 1 10 3 से भाग हो रहा है, नहीं हो रहा। 9 और 2 11 ले लूं तो 11 और 1 12 12 3 से भाग हो रहा है। आप कहेंगे हाँ हो रहा है। यानी मेरे बच्चे एक ऑप्शन यहां से तैयार ये हुआ कि सर बी की वैल्यू 2 हो सकती है और ए की वैल्यू 9 हो सकती है। 9 2 11 और 1 12, ये 3 से भाग हो जाएगा। तो एक रिजल्ट यहां से निकल के आ गया 9 और 2, यानी ए की 9 और बी की 2। अगर मेरे भाई मैं ए की 9 और बी की 2 रखूं तो अब देखता हूं क्या 7 से भाग होगा। 5 3 5 9 और 2 7 से भाग हो रहा है, तो होना ही होना है, क्योंकि 9 और 2 के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं था जो सेट हो यहाँ पे। तो भैया देखो 7 से भाग देंगे, 7 छिंग 42, 7 7 तो 49, 4 बचा है ना। फिर 7 छिंग 42, 3 बचा, 7 पंजे 35, 4 7 7 से भाग हो रहा है। तो अब मुझसे पूछ रहा है ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू 9 9 का वर्ग 81, बी स्क्वायर बी की वैल्यू 2 2 का वर्ग 4 जमा ए बी, ए 9 दूनी 18। तो मेरे भाई 18 में 4 गया 14, 81 और 14 कितना हुआ 95। तो मेरे भाई 95 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 95 मेरे बच्चे आपका बिल्कुल ठीक आंसर। 95 मेरे प्यारे बच्चों आपका बिल्कुल ठीक आंसर। बताओ मेरे बच्चे 3 7 और 11 से, ये सवाल हम कर चुके हैं। आपको सबसे पहले ढूंढना है 11 से, फिर आपको ढूंढ लेना है 3 से। हाँ जी, बेसिक सवाल है, उसी से सवाल इजीली सोल्व हो जाएगा। अगर मेरे बच्चे में 11 से ढूंढना शुरू करूं तो 11 से ढूंढने के लिए 2 जमा 5 जमा वाई, यानी 7 जमा वाई आ गया। आपने कहा ओके, और ये आ गया 3 जमा एक्स। अब मेरे बच्चों ध्यान देना, इनके बीच का जो डिफरेंस है या तो 0 आए या 11 आए या और कुछ पॉसिबिलिटी हो। अगर मेरे बच्चे मुझे इनके बीच का डिफरेंस 0 लेना है तो 7 में से 3 घटाएंगे, कितना बचा 4, है ना। और ये आया y माइनस एक्स, और ये आया +4 बराबर 0 है। तो मेरे बच्चे x को यहां ले जाते हैं, y वहां ले आते हैं, x माइनस वाई 4। एक तो केस यहां बनता है कि भाई हम x माइनस वाई 4 बना देते हैं। आपने कहा ओके रिपोर्ट। दूसरा भाई हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि इनका डिफरेंस क्या पता 11 आ रहा हो, जो कि संभव है। ये माइनस ये डिफरेंस 11 आ जाए, आप कहें ये भी हो सकता है। अगर हम ये करें तो सर 7 जमा वाई -3 माइनस एक्स बराबर 11 भी हो सकता है, इसमें कोई तो राय नहीं है। तो y माइनस एक्स, 7 में से 3 गया 4, 4 उधर जाएगा माइनस का, तो आएगा 7। तो ये दो केसेस पॉसिबल हैं, एक y माइनस एक्स 7 हो सकता है और एक x माइनस वाई मेरे प्यारे बच्चों 4 हो सकता है। दोनों चीजें संभव है। हाँ जी, अगर मैं 3 की डिविजिबिलिटी दौड़ाऊं तो 3 की डिविजिबिलिटी के लिए मेरे बच्चे क्या चाहिए मुझे, अंकों का योग। तो 3 कटा, बिल्कुल ठीक है, 3 कटा भाई, बिल्कुल गया। 5 और 2 7, 7 को 3 से भाग देंगे 6, 1 बचा। तो 1 जमा एक्स जमा वाई, 1 जमा एक्स जमा वाई, ये जो आंसर चाहिए ये भी मेरे प्यारे बच्चों क्या चाहिए मुझे, ऐसा नंबर चाहिए जो 3 से भाग हो जाए। तो आपके पास 20 सेकंड नहीं 30 सेकंड है, करिए। सहमत है भाई, बहुत बढ़िया। आइए मेरे बच्चे, अब दिमाग दौड़ाते हैं और खोपड़ी खोलते हैं कि कैसे कैसे संभव है। मेरे बच्चों जरा सामने आओ भाई। y माइनस एक्स 7 है मेरा, y माइनस एक्स मेरा क्या है मेरे प्यारे बच्चों 7 है। अब y माइनस एक्स 7 है तो y और x की वैल्यू अज्यूम करें तो ये 9 रहेगा, ये 2 ले सकते हो, 9 में से 2 गया 7। ये 8 लोगे तो 8 में से 6 गया, सॉरी 8 में गया 7, और ये 7 लोगे तो ये 0 लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि लास्ट में है डिजिट, इसलिए कोई वैल्यू मैटर नहीं करती। यहां तक आप मेरी बात समझ पाए। अब यहां आते हैं मेरे बच्चे, x माइनस वाई वैल्यू 4,
तो x माइनस वाई बराबर 4 है। तो मेरे बच्चे 9 में से 5 गया 4 आया, है ना। 8 में से 4 गया 4 आया, 7 में से 3 गया 4 आया, और 6 में से 2 गया 4 आया, 5 में से 1 गया 4 आया, और 4 में से 0 गया 4 आया। ये सारे केसेस मेरे प्यारे बच्चों मेरे आंसर बनते हैं, और कोई मेरा तरीका नहीं। अब मुझे पता है कि मुझे 3 से भी भाग देना है, तो 3 से भाग देने के लिए x जमा वाई लेना और उसमें एक अपनी तरफ से जोड़ना है। तो 9 और 5 14 और 1 15 भाग हो जाएगा। 8 4 12 और 1 13 नहीं होगा। 7 3 10 और 1 11 नहीं होगा, क्योंकि 7 जमा 3 10 और 1 11 नहीं होगा। 6 और 2 8 और 1 9 हो जाएगा। 5 और 1 6 और 1 7 नहीं होगा। 4 और 1 5 ही नहीं होगा। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों यहां से अगर मैं निकालूं तो इधर 9 और 5 हो सकता है, यानी x की वैल्यू में 9 ले सकता हूं, y की वैल्यू 5 ले सकता हूं, x की वैल्यू 6 ले सकता हूं, y की वैल्यू 2 ले सकता हूं। यही वो वैल्यू है जिस पे जो मेरा उत्तर है वो 3 से भाग होगा। अब आते हैं यहां पे मेरे बच्चों, यहां देखो 9 और 2 11 और 1 जोड़ेंगे 12, ये संभव है। 8 और 1 9 में 1 जोड़ा नहीं है संभव। 7 में 1 जोड़ा संभव नहीं है। तो x की वैल्यू ना y की वैल्यू 9 और x की वैल्यू 2, ये भी मेरे प्यारे बच्चों मेरा एक ऑप्शन है। जहां पे 11 से भी वो नंबर डिवाइड हो जाएगा मेरे भाइयों, और क्या है मेरा 3 से भी भाग हो जाएगा। किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। अब हमें वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करते हैं, आओ मेरे दोस्तों। 2 3 5 2 3 5, उसके बाद एक्स वाई। अब मुझे 7 से भी भाग देना है। अगर मैं 7 से भाग देता हूं मेरे प्यारे बच्चों, 7 से भाग देता हूं, पहले बेसिक से समझा और फिर दूसरे तरीके। 7 ये 21, आपने कहा बिल्कुल 21 2 बचा भाई, 7 ये 21 2 बचा, फिर 7 ये 21 कितना बचा 4, यानी जो भी मेरी वैल्यू बची है वो 4xy बची है। अब ये जो नंबर है ये मेरा 7 से डिवाइड होना चाहिए। ये जो मेरा नंबर है मेरे प्यारे बच्चों ये क्या होना चाहिए, 7 से भाग होना चाहिए। अब बताइए x और y की वैल्यू रख के क्या 7 से भाग होता है? अगर मैं 9 और 5 ले लूं तो 7 7 49 नहीं होगा। 6 और 2 ले लूं, यहाँ 6 ले लूं, यहाँ 2 ले लूं, तो 7 6 42, 4 बचा, 7 6 42, इससे भाग हो जाएगी। यहाँ 2 और 9 ले लेता हूं, यहाँ 2 लूंगा तो 7 6 42, इससे नहीं होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों केवल और केवल एक ही पेयर पॉसिबल हुआ, 6 और 2। अब x की वैल्यू 6 लो तो 6 3 18, और y की वैल्यू 2 लो तो 4 दूनी 8, तो 18 में 8 गया 10, यानी एक ही उत्तर संभव और वो है मेरे बच्चे 10। पहले इतनी बात करी, फिर आगे चर्चा करते हैं, दूसरा भी। आओ मेरे दोस्त, अब इसे दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ये तो मैंने अलग अलग तोड़ के समझाया। अब इसका उल्टा भी समझो मेरे बच्चे। उल्टा समझो कैसे? अगर मेरे प्यारे बच्चों कोई संख्या 3 से भाग जा रही है, 7 से भी भाग जा रही है, और 11 से भी भाग जा रही है। अगर कोई संख्या 3 से भी जा रही है, 7 से भी जा रही है, 11 से भी जा रही है, तो हर हाल में ये नंबर 3 गुना 7 गुना 11 से भी भाग जाएगा। 3 7 21 गुना 11, तो देखो मेरे भाई 1 2 1 3 2, 231 से भी ये नंबर भाग जाएगा। मेरी बात समझे? यानी ये संख्या 231 से भी भाग जाएगी। संख्या क्या है? 235, 235 एक्स वाई। अब जरा ध्यान देना, मुझे 231 से भाग देना, 231 से भाग देना। 231 आए ना, ठीक है जी। 231 से भाग दोगे, 235 था माइनस 231, भाई 1 पे जाएगा, बचा कितना जी 4, उतारा x, भाग जाएगा नहीं जा रहा सर, ना जाने की 0, 1 और उतारा y। अब फिर भाग दो। अब मेरे बच्चे ये देखो कि इसे किससे गुना करें कि यहां पे 4 आए, तो आपको पता है कि 2 से ही गुना हो सकता है। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यानी 462 ही केवल एक तरीका है जो इसे बना सकता है, और कोई दूसरा तरीका ही नहीं है। यानी x की वैल्यू 6 संभव है और मेरे बच्चे y की वैल्यू 2 पॉसिबल है, और कोई तरीका ही नहीं है, और कोई तरीका ही नहीं है मेरे बच्चे इसे भाग देने का। तो यहां से आप समझेंगे सवाल को करने का तरीका कि x की वैल्यू 6 लेंगे, y की वैल्यू 2, तो 6 3 18, 4 दूनी 8, 18 में 8 गया 10।
अब मुझे बताइए, जो मैंने डिटेल कराया वो इसलिए ताकि बेसिक बेसिक चीजें भी हम जानते हो। सोर्ट जो है वो सिंपल है, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं। अब बताइए कितने बच्चे समझ गए इस बात को। आ गया मेरे भाई। देखिए मेरा काम है कि हर एक को हर एक तरीके से समझाना। आओ भाई, क्योंकि हर चीज समझोगे तभी जानोगे। अगर मान लीजिए इसी सवाल में थोड़ा पजल हो रहा होता ना, तो फिर मुझे यहां तीन की अलग से भी भाग देना पड़ता। अगर ये तो सिंपल था, तीन से भाग देता, तीन गया पांच, दो सात में तीन गया, तीन दूनी छह, एक बचा। भाई तीन से भाग का नियम क्या, अंकों का जोड़। तो सिर्फ इन्हीं को देखो, पांच तीन आठ और दो दस, दस को तीन से भाग दोगे नौ तक जाएगा एक। तो यानी एक जमा एक्स जमा वाई, ये मेरे प्यारे बच्चों तीन से भाग जाना चाहिए, बाकी नहीं। एक जमा एक्स जमा वाई तीन से भाग जाना चाहिए, पक्का। तो वहां फिर अगर मुझे, ये तो सिंपल था, अगर पजल होता तो मुझे एक्स प्लस वाई की वैल्यू यहां पे ऐसी रखनी होती कि वो तीन से भाग हो जाए। आइए, शून्योत्तर मतलब जिनका मान शून्य नहीं है। पी और क्यू ऐसी वैल्यू है जिनकी वैल्यू, मतलब पी और क्यू का मान शून्य नहीं है। कौन सा युग्म छह अंकों की संख्या को तीन और ग्यारह दोनों से विभाज्य बनाता है? तीन से भी डिवाइड कराता है और ग्यारह से भी भाग देता है, बताओ। देखो मेरे बच्चे, सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि तीन को निपटा लो। तीन को निपटाएंगे तो भैया है क्या नंबर? नंबर है 674 पी क्यू। तीन दूनी छह गया, सात चार ग्यारह, ग्यारह को तीन से भाग देंगे, तीन तिया नौ, दो बचा, जीरो जोड़ोगे तो दो जमा पी जमा क्यू। ये ऐसा नंबर होना चाहिए जो तीन से डिवाइड हो, पहली बात है। आपने कहा ओके, रिपोर्ट है। अब मुझे ग्यारह से ही भाग देना। अगर मुझे इसे ग्यारह से भाग देना है मेरे बेटे, तो ग्यारह से अंकों का अल्टरनेट, छह और चार दस, दस जमा क्यू। यहां देखोगे तो सात जमा पी जमा जीरो, यानी सेवन प्लस पी। अब मेरे बच्चे, या तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो जीरो आएगा, या फिर ग्यारह। अगर मुझे जीरो लेना है तो दस में से सात गया, कितना बचा? तीन बचा। तो Q माइनस पी, Q माइनस पी, यहां कितना बचा? तीन। और प्लस तीन उधर जाए, समझ रहे हो, दस में सात गया तीन। आपने कहा ओके। देखो माइनस सात किया तो दस में से सात गया तीन, ये P माइनस का Q बराबर जीरो। तो मैं P को वहां ले जाता हूं, प्लस का हो जाएगा, Q को माइनस कर देता हूं, तो यहां आएगा तीन। एक तरीका ये बना। हाँ जी। दूसरा, सर इनके बीच का डिफरेंस ग्यारह भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। अगर ग्यारह लेंगे तो दस जमा क्यू माइनस सात जमा पी। आओ भाई, आराम से समझाऊंगा, चिंता ना करो। दस जमा क्यू माइनस सात जमा पी, ये ग्यारह भी तो आ सकता है। अगर ग्यारह आ रहा है तो देखो यार, ये दस है, माइनस सात आएगा, जमा क्यू आएगा, माइनस पी आएगा, बराबर ग्यारह। अब देखो दस में से सात गया मेरे बच्चों, कितना है? तीन। तीन उधर लेके जाओगे माइनस का, बचेगा कितना? आठ। तो क्यू माइनस पी आ गया आठ। पहले इतनी बात समझो, फिर आगे लड़ाई लड़ेंगे। क्लियर है? आगे भी लड़ेंगे, ऑप्शन से भी खेलना सिखाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं अपने को। अब जरा ध्यान दो, अब मुझे देखना है क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है। जब हम डिटेल कर रहे हैं तो शॉर्ट में तो कोई लफड़ा ही नहीं है अपने को। क्लियर है भाई?
आओ मेरे बच्चे, अब पी और क्यू का डिफरेंस 3 आना चाहिए। ऐसे नंबर क्या क्या, आराम से सोट भी समझे, चिंता ना करो। तो आप 9 ले लोगे, ये 6 आ जाएगा। 8 ले लोगे, ये 5 आ जाएगा। 7 ले लोगे, ये 4 आ जाएगा। 6 ले लोगे, ये 3 आ जाएगा। 5 ले लोगे, ये 2 आ जाएगा। 4 ले लोगे, ये 1 आ जाएगा। 3 ले लोगे, ये 0 आ जाएगा। हमें कोई आपत्ति इतने में नहीं। अब यहां आते हैं भाई, क्यू और पी का डिफरेंस 8, तो 9 और 1 आ सकता है। 9 में से 1 8, या 8 में से 0। और कोई तरीका नहीं है मेरे बच्चे 8 लाने का। आपने कहा ओके। अब मुझे ये चेक करना है कि भाई p प्लस क्यू 2 है, यानी 2 जोड़ते ही मेरा नंबर 3 से भाग होना चाहिए। तो 9 और 6 15 और 2 17 नहीं जाएगा। 8 5 13 और 2 15 चला जाएगा। 7 4 11 2 13 नहीं जाएगा। 6 3 9 और 2 11 नहीं जाएगा। 5 2 7 और 2 9 चला जाएगा। 4 और 1 5 और 2 7 नहीं जाएगा। मतलब 3 से भाग जाना चाहिए ना। 5 2 7 और 2 ये रहा 9। 3 और 0, 3 में 2 जोड़ा 5 नहीं जाएगा। यानी या तो मेरा आंसर 8 5 होगा या 5 2 होगा। डिटेल बता रहा हूं, ध्यान से देखना। अब यहां जाइए, 9 और 1 10, 10 में 2 जोड़ा 3 से भाग हो जाएगा। 8 और 0 8, 8 में 2 जोड़ा नहीं जाएगा। यानी मेरे प्यारे बच्चों, पी और क्यू की जो वैल्यूज है, पी और क्यू की जो वैल्यूज है वो ऐसी हैं जो या तो 9 और 1 होंगी, या फिर 8 और 5 होंगी, या फिर 5 और 2 होंगी। इनके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। इनके अलावा मेरे प्यारे बच्चों और कोई ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं। इनके अलावा और कोई ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है। 9 1 हो सकता है, 8 5 हो सकता है, 5 2 हो सकता है। अब देखते हैं ऑप्शन में आपके पास क्या अवेलेबल है। तो आप कहेंगे 9 1 तो कहीं है ही नहीं, 8 5 भी कहीं अवेलेबल नहीं है, और तीसरा ऑप्शन था हमारा 5 2। तो 5 2 कहां अवेलेबल है? डी ऑप्शन में। ये मेरा आंसर है, पहला तरीका। पहले आराम से समझिए, फिर आगे बताता हूं। ठीक है जी। अब आते हैं मेरे बच्चे पेपर में। अगर ये सवाल हमें पेपर में करना पड़े फिर कैसे करें? तो मेरे बच्चे पेपर में हमारे पास ऑप्शन है, सीधा सीधा ऑप्शन है। बाकी चीजें हमें बाद में दौड़ानी है। जो चीज हमारी सीधी हो सकती है उसको सीधे करेंगे। आइए, अगर मुझे ऑप्शन से जाना है तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा 3 को। देखो 6 गया, 7 4 11, 11 को 3 से भाग दिया 2, जमा पी जमा क्यू। यानी जो भी मेरे ऑप्शन है उसमें पी प्लस क्यू ऐसा नंबर होना चाहिए जो 2 से भाग हो जाए। मतलब 2 जोड़ते ही 2 से भाग, 2 और 2 4, 4 और 2 6, ये आंसर हो सकता है। 4 और 2 6, 6 में 2 जोड़ा, ये नहीं होगा। यहां आ जाइए, 5 और 4 9, 9 में 2 जोड़ा नहीं होगा। 5 और 2 7। यानी इस हिसाब से या तो मेरा आंसर ए होगा या फिर डी होगा, अगर मैं सिर्फ 3 की डिविजिबिलिटी चेक करूं तो। हाँ जी। अब मैंने ए और डी में से किसी को भी चेक कर लेना है। मान लीजिए मैंने ए को चेक कर लिया कि भाई मैं पी और क्यू दोनों को ही 2 रख रहा हूं, तो 6 7 4, पी को भी 2 रख रहा हूं, क्यू को भी 2 रख रहा हूं। अब देखना क्या है, 11 से भाग जा रहा है? तो देखो यार, 6 और 4 10, 10 और 2 12। यहां देखिए 7 और 2 9, नहीं जाएगा। तो ये ऑप्शन गलत आ गया। बचा क्या मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन डी। बचा क्या मेरे भाइयों मेरे पास? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर। समझे? अब आइए आगे। ये सवाल भाई आप होमवर्क में घर से कर लेना। कहता है 9 अंकों की संख्या 72 से विभाज्य। 72 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा मेरे बच्चों? 72 से कोई नंबर तभी डिवाइड होगा जब वो संख्या 8 से भी हो और 9 से भी हो। तो दोनों से चेक करनी है हमने, 8 से भी भागो और 9 से भी भागो। हाँ भाई ओम, 8 से भी भागो और 9 से भागो, तब वो संख्या मेरे प्यारे बच्चों 72 से डिवाइड होगी, नहीं तो नहीं। करिए जी।
कह रहे यदि 7 अंकों की संख्या 75 से भाग है तो 75 के ऐसे दो टुकड़े करो जिनमें कुछ भी कॉमन ना आता हो। तो आप करोगे जी 25 और 3, 25 और 3। आपने कहा ओके। अब कह रहा है जी 7 अंकों की संख्या है, 75 से भाग देना है। पी एक भाज्य संख्या है। पी क्या है मेरे बच्चे? कंपोजिट नंबर है। और पी और क्यू का मान बताना है क्या होगा। आइए, पी और क्यू का हमें क्या बताना है मेरे बच्चे? मान। एंड अच्छा, पी एक भाज्य संख्या नहीं है, पी इज नॉट ए कंपोजिट नंबर। आइए देखिए यार, अगर कोई नंबर 25 से भाग हो तो इसके लिए क्या जरूरी है? आखिरी दो अंक, या तो आखिरी दो अंक 00 हो सर, या फिर 25 हो, या फिर 50 हो, या फिर सर 75 हो। क्योंकि कोई भी संख्या 25 से तभी भाग होगी जब उसके आखिरी अंक ही हो। तो 25 से भाग लेने के लिए आखिरी दो अंक है 7Q, तो 7 के साथ तो केवल एक ही सेट बैठेगा 5। इसका मतलब मेरे भाई ये तय हो गया कि सर जी Q की जो वैल्यू है वो 5 है। Q की वैल्यू 5 है। और अगर Q की वैल्यू 5 है तो नंबर 3 से भाग जाना चाहिए। तो 6 7 8 P 3 7 5। अब भैया 3 से भाग देने के लिए देखो, 6 कटा, 3 कटा, 7 और 5 12, 3 से भाग हो गया, 8 और 7 15, 3 से भाग हो गया। यानी P एक ऐसा नंबर होना चाहिए हर हाल में जो 3 से भाग हो जाए, क्योंकि बाकी 3 से भाग हो रहे हैं। तो Q की वैल्यू 5 होनी चाहिए। तो Q की वैल्यू 5 यहां नहीं है, हटा दो इसे, ऑप्शन यहां है, यहां यहां है। अब P ऐसा नंबर होना चाहिए जो 3 से भाग हो जाए। ये हो रहा है? नहीं। ये हो रहा है? नहीं। तो केवल ऑप्शन सी, ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों मेरा ठीक आंसर होगा। करिए भाई। कहता है जी 3 नंबर है, इसके अंदर ए बी और सी तीनों के तीनों प्राइम नंबर है। ए बी सी तीनों के तीनों प्राइम नंबर है, यानी प्राइम डिजिट्स हैं। तो बताना है कि क्या ये नंबर 33 से भाग हो रहा है, तो एबीसी का क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है। आइए मेरे बच्चे, बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से देखिए। नंबर लिखता हूं भाई मैं। ठीक है जी, कहता 33 से भाग होता है। तो मेरे बच्चे 33 से भाग होने के लिए 11 और 3 का चाहिए। पहले 3 पकड़ते हैं, बाकी बातें बाद में। देखो यार, 3 के लिए क्या करो, 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 और 7 20। देखो 7 6 13, 13 और 2 15, 15 5 20। 20 को 3 से भाग देंगे, 3 6 18, 2 बचा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि नंबर 3 से तभी भाग जाएगा जब ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी 3 से भाग जाए। 2 जमा ए प्लस बी प्लस सी 3 से भाग जाए, उसी स्थिति में ये होगा। अब पकड़ते हैं जी 11 का नियम। 5 जमा ए जमा बी जमा सी। अगला है 2 और 6 8 और 7 15। इनके बीच का डिफरेंस 0 चाहिए मुझे। तो देखो यार, ए प्लस बी प्लस सी, 5 में से 15 गया, कितना बचा मेरे प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे 10 -10। अब मेरे बच्चे दो तरीके, या तो यहाँ 0 आ सकता है, 11 आ सकता है, 22 आ सकता है, 33, ऐसा कुछ भी बैठा सकते हैं। मेरे बच्चे अगर मुझे 0 लेके आना है तो ये तय हुआ कि ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू होगी वो मुझे 10 लेनी होगी। बिल्कुल ठीक है। अगर मुझे 11 लेना है तो 10 उधर जाएगा, 11 और 10 22, तो मुझे ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 22 लेनी होगी। अगर मुझे 33 लाना है तो 33 और 10 43, वो संभव ही नहीं है क्योंकि 3 अंकों का जोड़ मैक्सिमम 27 हो सकता है। तो ए प्लस बी प्लस सी की दो ही वैल्यू मैक्सिमम है, 10 और 22। अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 10 ले लूं तो 10 और 2 12, 12 3 से भाग हो जाता है, ओके। 22 ले लूं, 22 और 2 24। यही आ रहा है ना भाई?
10, अगर मुझे 11 लाना था, माफ करिए 11 लाना था तो 21 आया, सॉरी 22 ने 21, माफ करिए क्योंकि मुझे 21 लेना होगा, 21 में से 10 घटाएंगे तो आएगा आपका 11, तो 21, और 21 में 2 जोड़ते 23, 23 मेरा 3 से भाग नहीं होता, तो इसलिए 21 मेरा कट गया, माफ करिए, ठीक है। अब मेरे बच्चों कुल मिला के हम यहां से जो समझे हैं वो ये कि भाई ये तो तय है कि a प्लस बी प्लस सी का उत्तर केवल 10 होगा और कुछ नहीं। तो बस भाई यहीं से आंसर आएगा कि a प्लस बी प्लस सी का उत्तर 10 होगा। लेकिन पहला नियम यह है कि तीनों के तीनों प्राइम नंबर होने चाहिए, तीनों के तीनों प्राइम नंबर होने चाहिए, तीनों के तीनों क्या होने चाहिए मेरे बच्चे? प्राइम नंबर होने चाहिए। अब समस्या समझना, जब आप थोड़ा सा नंबर सिस्टम के बारे में और जान लेंगे तब आप जानेंगे प्राइम नंबर की कहानी, कि दो इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है, दो इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, दो इकलौती ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है। और मेरे प्यारे बच्चों मुझे 3 नंबर का जो सम है वो लेके आना 10 जो कि इवन है। ये कब संभव होगा? ये तब संभव होगा जब मैं एक ओड नंबर ले लूं प्राइम नंबर, दूसरा भी ओड प्राइम नंबर ले लूं, दो के अलावा सारे ही प्राइम नंबर ओड होते हैं, और तीसरा जो हो अगर उसे भी ओड ले लेंगे मेरे बच्चे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ओड में ओड जोड़ोगे तो इवन आएगा और इवन में ओड जोड़ोगे ओड, जबकि यहां है इवन। मैं समझता हूं ये बात बहुतों को पल्ले नहीं पड़ रही होगी, लेकिन जब आप सीखोगे थोड़े टाइम बाद नंबर्स के बारे में तब जानोगे। तो ये तभी संभव होगा जब ओड और ओड ले और यहां एक इवन प्राइम नंबर ले, इवन प्राइम नंबर ले, एक इवन हो और बाकी दो ओड प्राइम नंबर हो, तब जाके इवन रिजल्ट आ सकता है। यानी ये तय है कि एक नंबर तो दो आपको लेना ही होगा, एक नंबर तो दो लेना ही होगा। अब मेरे बच्चे 10 लाने के लिए इन दोनों का जोड़ क्या लेना होगा? 8। 8 लाने के लिए आप क्या कर सकते हो सर? 1 और 7 ले सकते हो, लेकिन एक प्राइम नंबर नहीं है इसलिए नहीं हो सकता। 2 और 6 ले सकते हो, वो भी संभव नहीं क्योंकि 6 प्राइम नंबर। 3 और 5 ले सकते हो, 3 और 5 8, ये बिल्कुल सही है। क्लियर है? तो केवल और केवल आपके पास एक ही ऑप्शन बना, 2 3 5, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं। 2 3 5 के अलावा ऑप्शन ही नहीं है। तो ए की वैल्यू 2, 2 दूनी 4, बी की वैल्यू 3, 3 तिया 9, और सी। अब आपको क्या पता, अब ध्यान देना भाई यहां पे, यानी हमें पता चल गया कि एक नंबर 2 लेना हो तो दूसरा 3, तीसरा 5। ये तीनों के तीनों प्राइम है और इन तीनों का जोड़ 10 है। लेकिन सवाल ने मुझसे पूछा है 2a प्लस 3b प्लस सी, और मुझसे कह रहा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ, मैक्सिमम वैल्यू बताओ। अब मेरे बच्चे होने को यह हो सकता है कि मैं सी को 2 मान लूं, बी को 5 मान लूं, ए को 3 मान लूं, क्योंकि ये नंबर तो मैं ही रख रहा हूं अपनी मर्जी से, तो कोई कहीं पे भी रख सकता हूं, और मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो 3 मल्टीप्लाई को मैक्सिमम के साथ ले जाना चाहिए, यानी मुझे बी को 5 मान लेना चाहिए, तो 5 दिए 15 आ जाएगा। उसके बाद 2 ए, तो ए को 5 के बाद सबसे बड़ा नंबर क्या है? 3, तो ए को 3 मान लेना चाहिए, तो 3 दूनी 6, और बाकी जो ये मानने थे इसको ले जाओ सी पे। तो अब रिजल्ट मैक्सिमम आएगा, तो 15 6 21 और 2 23, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो 23 आएगी। एक भाई कह रहा है 4 3 3, मेरे भाई 4 प्राइम नंबर नहीं है, उसने कहा था कि तीनों के तीनों प्राइम होने चाहिए। समझ पाए कि नहीं? अब एक बार कमेंट करके बताओ कितने बच्चे समझ गए, क्योंकि बहुत टफ क्वेश्चन है ये। मेरे सवाल का सही उत्तर है। आइए अगले पे। कहता 36 से विभाज्य है तो 3p प्लस 4q की वैल्यू ज्ञात करो। मेरे प्यारे बच्चों, कोई नंबर 36 से कब भाग जाएगा? जब 9 से भाग जाए और मेरे बच्चे 4 से भाग जाए, 9 और 4 से भाग जाए, और 9 और 4 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक भाई कह रहा है 0, भाई 0 प्राइम नंबर नहीं है। अरे बहुतों को पल्ले नहीं पड़ा, बिल्कुल परेशान मत हो, क्योंकि आपने प्राइम नंबर अभी सीखा ही नहीं है। बहुत सारे एक को भी प्राइम नंबर मान रहे हैं, 0 को भी, ऐसा है ही नहीं, उसको छोड़ दीजिए।
ये मेरे प्यारे बच्चों आपको घर पे से करना है, और मैं इनके क्लास नोट्स जो दूंगा उसमें एक एक क्वेश्चन बहुत डेलिबरेटली एक्सप्लेन किया हुआ होगा। कृष्ण भाई हैप्पी बर्थडे आपको। ये भी आपको घर से करना है। ये मैं करा देता हूं, करिए जरा। देखिए मेरे दोस्त, 8 अंक की संख्या है, 9 और 5 से विभाज्य है। मेरे बच्चे 5 से भाग देने के लिए सबसे पहले इसे पकड़ो, 5 3 2 4 ए 5 2 बी, बी यहां भी। अब कोई नंबर 5 से तभी भाग जाएगा जब उसके सभी अंकों ना आखिरी अंक 0 या 5 हो। यानी मेरे भाई बात को समझो, दो केस बने, एक केस तो ये बना, दूसरा केस आपका ये बना। देखिए पहला केस में मैं यहां 0 ले लेता हूं और अगले केस में मैं यहां 5 ले लेता हूं। कोई नुकसान तो नहीं ऐसा करने में? नहीं भाई, या तो 0 ले सकते हैं या 5 ले सकते हैं 5 से भाग होने के लिए। अब 9 से भाग देना है। 9 की डिविजिबिलिटी पकड़ते हैं, 5 और 4 9, ठीक है जी। 5 और 2 7 और 2 9, बचा क्या? 3 जमा ए। यहां देखिए भाई, देखो यार, 5 और 4 9, 5 और 2 7 और 2 9, 5 और 3 8, 8 जमा ए। ये मुझे 9 से भाग देना है। अब ए की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है वो बतानी है आपने, तो ए के सभी संभावित मान ज्ञात करने हैं। तो मेरे बच्चे, अगर मैं बी को 0 रख रहा हूं तो ए की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती है? 1 हो सकती है, नहीं। 2 हो सकती है, नहीं। 3 हो सकती है, हाँ जी। 3 और 3 6, नहीं जाओ, सॉरी 9 से भाग देना है। 4 5 5 6 ले सकते हैं, ए की वैल्यू 6 ली जा सकती है, क्योंकि 6 और 3 9, ये 9 से भाग हो जाएगा। 6 के अलावा 7 लू 8 लू 9 लू तो जोड़ के 9 से भाग नहीं जाएगा। यहां क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती है? ए की वैल्यू 1 हो सकती है, 8 और 1 9 बन जाएगा। उसके अलावा मेरे बच्चे कोई वैल्यू पॉसिबल है? नहीं है सर। तो मेरे भाई ए की 2 ही वैल्यू पॉसिबल है, एक 1 और एक वैल्यू 6। इन 2 वैल्यू लेने पे ही मेरे प्यारे बच्चों ये नंबर 9 और 5 दोनों से भाग होगा, 9 और 5 दोनों से विभाज्य होगा, लेकिन दोनों में बी की वैल्यू चेंज होगी। अगर मैं ए की वैल्यू 1 ले रहा हूं तो बी की वैल्यू 5 लेनी होगी, और ए की वैल्यू 6 ले रहा हूं तो बी की वैल्यू 0। तो पूछा है ए के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात करिए। तो भाई 2 मान है, 6 और 1 का जोड़ करेंगे कितना आएगा? 7। तो ऑप्शन सी मेरा ठीक आंसर, ऑप्शन सी। आइए यार, कह रहा है 7 ए जो है वो एक नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर ही 1 से शुरू होता है और नेगेटिव नहीं होता है नेचुरल नंबर। तो मेरे बच्चे 7 कॉमन आ जाएगा, ए कॉमन आ जाएगा, यहां बचा a+1। ये तो तय है कि संख्या 7 से भाग जाएगी क्योंकि 7 आ गया। अब मेरे बच्चे में ए की वैल्यू कुछ भी रखूंगा, अगर मैं ए की वैल्यू 1 ले लूं तो यहां 1 आएगा, यहां 1 और 1 2, 7 दूनी 14 आ जाएगा, है ना। यानी अगर मैं ए की वैल्यू 1 रख लूंगा तो ये नंबर 14 से भाग जाएगा। तो ये कहना तो गलत होगा कि केवल 21 से भाग जाएगा। केवल 21 से भाग नहीं जाएगा, 7 से भाग चला जाएगा, 14 से भाग चला जाएगा। केवल 7 से भाग जाएगा ये कहना भी गलत है, ये कहना भी गलत है। केवल 7 से भाग नहीं जाएगा, क्योंकि ए की वैल्यू में 1 रख रहा हूं, कोई भी नेचुरल रख सकता हूं, तो ये 14 से भाग जा रहा था, केवल 7 से नहीं 14 से जा रहा है। अब मेरे बच्चे, अगर मैं ए की वैल्यू 2 रख लूं, भाई ए की वैल्यू 1 रखा तो 14 से भाग गया, 2 रख के देखता हूं, 2 रखूंगा तो यहां 2 आएगा, यहां 2 और 1 3। तो मेरे बच्चे 7 से 21 दूनी 42 आया। 42 किससे भाग जाएगा? 14 से भी जा रहा है, 7 से भी जा रहा है, तो केवल 14 से भाग जा रहा है, ये भी शब्द गलत है। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन ए ठीक है जी। ऐसा हर एक नंबर 7 और 14 दोनों से भाग होगा।
क्योंकि अगर कोई नंबर 14 से भाग हो रहा है तो 7 से तो हो ही जाएगा। बताइए जी। कह रहा है जी 3 संख्याएं ABC, BCA और CAB, इनका योग ABC, BCA और CAB, इसे जोड़ेंगे तो 100A प्लस 10B प्लस C, इसे जोड़ेंगे तो 100B प्लस 10C प्लस A, 100C प्लस 10A प्लस B। मेरे बच्चे जोड़ेंगे तो 100A प्लस A प्लस 10A, यह आएगा 111A, ऐसे 111B और ऐसे 111C। और आप जानते हैं 111 कॉमन आ जाएगा तो A इंटू बी, A प्लस B प्लस C आ जाएगा। और 111 के 2 फैक्टर होते हैं, 3 गुना 37, 3 गुना 37 111 होता है। तो 3 से भाग जाएगा, 37 से भाग जाएगा, तो इसका मतलब ऑप्शन सी ठीक है। ये नंबर हमेशा ही ऑप्शन सी से डिवाइड होगा। करिए मेरे बच्चे, अच्छा सवाल है। आओ मेरे बच्चों ध्यान से देखिए, पहला केस है, सवाल में कह रहा है x 9 2x 36 से विभाज्य, तो अंकों का जोड़ देखेंगे, कोई नंबर 36 से भाग जाएगा तो 9 से भी जाना चाहिए, 4 से भी। 9 बेहद ही आसान है निकालना। आप कहेंगे हाँ, 9 के लिए अंकों का जोड़ चेक करेंगे, तो अंकों का जोड़ आया 2 जमा 2x, x और x 2x। भाई ये जोड़ या तो 9 आए या 18 आए या 27 आए, ऐसा कुछ आए। तो मेरे बच्चे सबसे पहले 9 चेक करते हैं, तो 2 में क्या जोड़े कि 9 आ जाए, तो आप कहेंगे 7। तो 2x की वैल्यू कभी 7 हो सकती है? नहीं, क्योंकि x की वैल्यू 3.5 हो जाएगी, और x क्या है यहां पे? डिजिट, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इसे हटाओ। अब ये बताइए क्या 18 संभव है? 18 लाने के लिए 2 है तो इसे 16 लेना होगा, 16 लेने के लिए x की वैल्यू क्या लेनी होगी? 8। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों x की वैल्यू 8 फिक्स हो गई, बिल्कुल ठीक है, x की वैल्यू 8 फिक्स हो गई। अगर x की वैल्यू 8 फिक्स होगी, क्या 27 ले सकते हैं? किसी भी हालत में नहीं, क्योंकि 9 दूनी 18 और 2 20 होगा ही नहीं। अब लड़ाई आगे ले चलते हैं कि सर x की वैल्यू 8 आई। इसी सवाल में अगला एक और सवाल तैयार किया है, क्या y 5 6 9 z 0 4, कह रहा है जी इसे 11 से भाग दे दो। इसे 11 से भाग दोगे तो अल्टरनेट डिजिट ले लो, तो y जमा 6 जमा z जमा 4, अरे वाह, तो 6 4 10 जमा y जमा z, और यहां 5 जमा 9 जमा 0, 9 और 5 14 बराबर 0। अब मेरे बच्चों ध्यान देना, भाई इनका डिफरेंस 0 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 22 यानी भाग होना चाहिए। तो y प्लस जेड कितना आ गया? 10 में से 14 गया -4। अब ये 0 भी आ सकता है, 11 भी। मेरे बच्चे 0 लाने के लिए y प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी? 4। क्या 11 लाया जा सकता है? हाँ सर, 11 लाने के लिए जेड की वैल्यू क्या होगी? जेड की वैल्यू हो जाएगी सर 15। और सर y प्लस जेड की मैक्सिमम 18 ही हो सकती है, तो 18 में से 4 घटा के और कुछ जाएगा नहीं, तो y प्लस जेड की वैल्यू 4 भी संभव है और y प्लस जेड की वैल्यू 15 भी। अब उसने सवाल ने क्या कहा है? सवाल ने कहा है कि भाई हमको ऐसा कुछ काम करके दिखाओ तुम
कि x प्लस जेड के अधिकतम मान के लिए, कहता पूछ कुछ और रहा हूं, लेकिन फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x प्लस जेड, मुझे x प्लस जेड की जो वैल्यू चाहिए वो मैक्सिमम चाहिए, मुझे x प्लस जेड की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो भाई x की वैल्यू कितनी, 8। अगर मुझे x प्लस जेड मैक्सिमम चाहिए तो मुझे x भी मैक्सिमम चाहिए और z भी मैक्सिमम, तो x तो मैक्सिमम है ही, z मैक्सिमम चाहिए। तो z की बड़ी वैल्यू इसमें बन सकती है, इसमें। आप कहेंगे इसमें कैसे बन जाएगी, इसमें तो 4 से छोटा ही लेना पड़ेगा, जबकि यहां एक काम कर सकते हैं कि y की वैल्यू, z की वैल्यू 9 ले सकते हैं, 9 और 6 15, और z की वैल्यू 9 से बड़ी बन नहीं सकती, तो z की वैल्यू 9 हो गई। तो ये वो वैल्यू है जिसके लिए x प्लस जेड मैक्सिमम होगा। तो कह रहा है इसके लिए 2x प्लस वाई प्लस जेड बताओ क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ y प्लस जेड क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर y प्लस जेड मैक्सिमम वैल्यू है 15, ठीक है, और x की वैल्यू क्या थी 8, 8 दूनी 16, तो 16 जमा 15 कितना है भाई 31। तो ऑप्शन ए आपका ठीक है। अब कमेंट करिए, रिफ्रेश कर भाई कमेंट, और बताइए कितने बच्चे समझ गए इसको, करिए जी। आइए मेरे दोस्त, भाई स्पीड नहीं आ रही, छोड़ दो, मारो गोली स्पीड को। पता है दिक्कत क्या है, हम अभी समझने पे नहीं जा रहे यार, हम पहली बार चीज सीख रहे हैं ना बाबू, तो समय तो लगेगा ना। आप क्या सोचे पहली बार करेंगे समय नहीं लगेगा, 100% लगेगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप जल्दी से कर दोगे। इन चीजों, देखो दो तरीके मेरे बेटे, एक तो आपको खुश करने के लिए मैं बहुत हल्की हल्की चीजें उठाऊं, जो मेरी आदत बिल्कुल नहीं है। मैं चाहता हूं आप खुश तो हो, लेकिन आप खुश हो कहां पे, पेपर में, एग्जाम पेपर में। तो आप वो मुझसे उम्मीद मत करिए कि मैं आसान आसान कराऊं और आपका उल्लू काटो और सही तरीके से बेवकूफ बनाऊं, वो नहीं होगा मेरे से कभी भी। मैं आपको वही क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में आ रहे हैं। दूसरा तरीका यह है कि आपको कहीं ना कहीं पेशेंस रखना पड़ेगा, जो सिखाया जा रहा है उसे बार बार करना पड़ेगा, बहुत बार प्रयास करना पड़ेगा मेरे बच्चों, तब जाके आप कुछ कर पाएंगे। आइए, कहता है 5 अंक की संख्या जो 44 से भाग होती है। 44 से कोई नंबर कब भाग होगा पता नहीं मुझको भी, पर अंकों का जोड़ ले लेते हैं, एक्स एक्स। भाई ये 44 से भाग होनी चाहिए। 44 का नियम है कि संख्या 44 से तभी भाग होगी जब 11 से भी हो, 4 से, यानी तय है कि 4 की डिविजिबिलिटी हो और 11 की भी। अब मेरे लिए समस्या यह है कि 4 की पहले ढूंढता हूं, तो ऐसी कौन सी संख्या जिसके दोनों डिजिट सेम है और 4 से भाग हो जाए। आप कहेंगे 0 0, 1 1, 2 2, 3 3, यही तो सारे ऑप्शन है मेरे पास, क्योंकि डिजिट सेम है तो नंबर भी सेम आएंगे दोनों में। अब मेरे बच्चे अगर मैं 0 0 ले लूं, तो ये 0 0 y 0 0। अब मुझे बताओ कितने अंकों की संख्या होगी, ये तो 3 अंकों की होगी, क्योंकि आगे 0 का कोई सेंस ही नहीं है, और उसने कहा 5 अंक की संख्या है, इसलिए इसे ऑप्शन से हटा दो, यानी 0 0 आपका ऑप्शन नहीं होगा। 11 भाग होता है 4 से, नहीं। 22 होता है, नहीं। 33 होता है, नहीं। 44 होता है, हाँ जी होता है। 55 होगा, नहीं। 66 होगा, नहीं। 77 होगा, नहीं। 88 होगा, बिल्कुल हो जाएगा 4 से दोनों भाग। और कौन सा, बस यही है यार। तो बड़ा ही आसान था, आपको सबसे पहले एक काम करना था, ऐसा डिजिट उठाना था जो 4 से भाग हो जाए, तो 0 हो जाता है, 4 हो जाता है, 8 हो जाता है, बस इसी को रिपीट करना, और तो कुछ है ही नहीं। माफ करिए, ये ले नहीं सकते क्योंकि 5 अंकों की संख्या गड़बड़ हो जाएगी। यानी मेरे बच्चे दो ऑप्शन आए, आइदर यू कैन टेक x4 और यू कैन टेक 8। अब मेरे बच्चे अगर मैं x की जो भी वैल्यू लेता हूं, इसे मैं 11 से जब भाग दूंगा मेरे बब्बा, तो ध्यान देना, x जमा वाई जमा एक्स, यानी 2x प्लस वाई, और x जमा एक्स कितना हुआ 2x। इनके बीच का डिफरेंस आइदर इट वुड बी 0 11 और समथिंग एल्स। लेकिन जब माइनस करेंगे तो -2x से 2x कटा तो y आया, तो y की वैल्यू 0 आए, 11 आए, ऐसे क्या क्या संभावना है, तो आप कहेंगे 0 ही आ सकती है, क्योंकि y की वैल्यू 0 से 9 के बीच में ही है। तो सर ये तय है कि y की वैल्यू 0 आएगी।
y की वैल्यू 0 आएगी। अगर y की वैल्यू फिक्स है 0 है तो क्या क्या संख्याएं संभव है? तो 4 4 0 4 4, 8 8 0 8 8, ये दो संख्याएं संभव है। तो कह रहा 5 अंक की कितनी संख्याएं संभव? तो आंसर होगा 2 संख्या संभव। 2 ही नंबर मेरे प्यारे बच्चों पॉसिबल है। हाँ जी, भाग दीजिए भाई। कहता भाई 100 से 1000 के बीच में, तो मेरे बच्चे 100 भी नहीं लेना और 1000 भी नहीं लेना। तो 100 के बाद नंबर 101 आता है और आखिरी नंबर 999। यानी ये सिर्फ इतना समझना था कि 3 अंकों की संख्या की बात हो रही है, बस इतनी बात। तो 3 अंकों की संख्या में एक्स वाई जेड मान ले रहा हूं। ठीक है जी, तो इसको प्लेस वैल्यू में लिखोगे तो 100x प्लस 10y प्लस जेड। कह रहा है किसी पूर्णांक के अंकों का योग संख्या से घटाएगा, इसके सभी अंकों का योग इसमें से घटा दें, x प्लस वाई प्लस जेड, इससे घटा दिया तो परिणाम सदैव क्या होगा? जो रिजल्ट आएगा किससे भाग होगा? तो घटाते हैं भाई। 100 में से x गया 99 x आया, 10 में से y गया 9 y आया, और z का काम हो ही गया, z से z कट के 0, तो 9 कॉमन आ गया, तो यहाँ आया 11x माइनस वाई। अब पूछ रहा है संख्या किससे भाग होगी? तो हमेशा ही 9 से भाग, हमेशा ये संख्या किससे भाग होगी मेरे बच्चे? 9 से। करिए मेरे भाई। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में ये कह रहा है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 476 से विभाजित हो। देखिए यार, डिटेल तो ऐसे करना होगा कि भाई 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये होगी। पहले इस फॉर्मेशन को सीख लीजिए, ये HCF LCM में भी काम आती। सबसे छोटी संख्या, अगर कहे एक अंक की सबसे छोटी संख्या, तो आपका आंसर होगा 0। लेकिन एक पे कोई नहीं बात करेगा, 2 अंक पे आते हैं। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 100, इससे छोटा है ही नहीं। 3 अंक की 1 फिर 2 जीरो, 4 अंक की है तो 1 लिखो और फिर 3 जीरो, 5 अंक की है तो 1 लिखो फिर 4 जीरो। ऐसे ही 8 अंकों की अगर है तो क्या लिखोगे? 1 लिखो और 8 में से क्या? 7, 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे होती मेरे बच्चे सबसे छोटी संख्या निकालने की कहानी। ऐसे ही मेरे दोस्तों, अगर सबसे बड़ी संख्या पूछे, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, आइए मेरे दोस्त, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 9 हो जाएगी। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 हो जाएगी। 1 अंक की पूछे तो 9 है। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 4 बार 9 के। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या 5 बार 9 के। ऐसे 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 8 बार 9 के, है ना। ये सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या की कहानी है। मुझसे सवाल ने पूछा कि भाई 476 से भाग होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। मैं पहले डिटेल समझा रहा हूं, फिर शॉर्ट समझाऊंगा। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 1 1 और फिर 4 जीरो। 476 से भाग जाने की। तो मेरे बच्चे करना क्या है? भाग दो तो जाएगा नहीं, 2 पे जाएगा, 2 6 12, 2 7 14 1 15, 2 चौक 8 1 9, बचा कितना? 48। फिर उतारा 0। हाँ जी, फिर 476 जाएगा भाग, बचा कितना जी? 4। ये मेरा आंसर आ गया। अब आपने करना क्या? बीच की कहानी हटा देनी। मेरे दोस्तों, यहां कोई भी नंबर लिखा हो, लेट्स से नंबर n है,
ये कोई नंबर n है और ये रिमाइंडर है r और ये है d कोई नंबर। तो मेरे बच्चे या तो इस नंबर में से आप रिमाइंडर घटा दो, या तो इस नंबर में से रिमाइंडर घटा दो, तो जो ये नंबर है ये एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा d से, या फिर इस नंबर में आप इस d और r का डिफरेंस जोड़ दो, d और r का डिफरेंस जोड़ दो, तो भी जो रिजल्ट आएगा वो मेरे प्यारे बच्चों आपका d से भाग हो जाएगा। मतलब जैसे सवाल की अगर हम बात करें कि भैया कौन कौन सी संख्या 4 से भाग हो जाएंगी इसके आसपास, तो 10,000 में से आप 4 घटा दो। अगर 10,000 में से 4 घटाओगे तो ये आ जाएगी 10, मतलब 9,996। तो 9,996 ऐसी संख्या होगी जो 476 से भाग हो जाएगी, एग्जैक्ट हो जाएगी। या फिर क्या करो, इनका डिफरेंस ले लो, 476 और 4 का डिफरेंस, तो 476 और 4 का डिफरेंस कितना हुआ, 472, यानी इनका अंतर, वो इस नंबर में जोड़ दो, यानी नंबर है 10,000, इसमें जोड़ दो 472, तो उत्तर आया 10,472। ये भी मेरे प्यारे बच्चों डी से यानी 476 से पूर्णतः भाग हो जाएगी, 476 से पूर्णतः भाग हो जाएगी। हाँ जी, अब मुझे 5 अंकों की चाहिए थी, सबसे छोटा नंबर चाहिए था, तो अगर मैं दिमाग दौड़ाऊं तो यार ये 4 अंकों की सब आ गई, जबकि मुझे 5 अंकों की चाहिए, तो 5 अंकों की होगी 10,472। ये तो है मेरे बच्चे सवाल को डिटेल सोल्व करने का तरीका, और आंसर होगा डी। लेकिन मैं इसे डिटेल नहीं कराना चाहता, मैं ये कहता हूं जिससे भी भाग देना है ना उसके टुकड़े करने की कोशिश करो। पकड़ो यार, 476 पकड़ते हैं, किस किस से भाग जाएगा ये, 4 से भाग जा रहा है, निपटाओ इसे। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 निम 36, 119 है, 17 7 119, यानी जो भी मेरा आंसर होगा वो ऐसा होना चाहिए जो 4 से भाग जाए। लेकिन ऑप्शन में देखूं तो 76 00 00 72 सारे ही 4 से भाग जाए, तो मैं 4 से कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब अगला नंबर डिविजिबिलिटी चेक करो। अब 7 का चेक कर लेते हैं। किसका चेक कर लेते हैं मेरे बच्चे, 7 का चेक कर लेते हैं। किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। अब 7 का चेक करोगे तो ध्यान देना, 7 की 11 की 13 की डिविजिबिलिटी का नियम बताया था क्या, कि 3 3 के जोड़े बनाओ और अल्टरनेट से घटा दो। 476 में से 10 घटाएंगे, 476 में से 10 घटाएंगे, बचा कितना, 466। क्या 466 7 से भाग हो रहा है? 7 छिंग 42 नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये संख्या 476 से भाग नहीं होगी। यहां है 1 10,000, 3 3 के जोड़े बनाया, तो आखिर में 3 0 में से 10 घटाएंगे तो मतलब ही नहीं बनता ये तो। अब लेते हैं यहां, तो 472 में से 10 घटाओगे, बचा कितना भाई, 462। इसे 7 से भाग दो, 7 छिंग 42, 7 छिंग 42 से भाग जा रहा है। अब यहां आ जाओ, इसे चेक करने के लिए अच्छा, इसमें चेक करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि 476 से भाग देना था और ये सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, तो ये तो है ही है आंसर, यानी या तो मेरा आंसर ए है या मेरा आंसर डी। अब मेरे भाई मुझे यह समझना होगा कि मुझे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या चेक करनी है, तो 5 अंकों की संख्या जो 4 से 7 से 17 से भागो, उसमें मेरा सी ऑप्शन कट गया और बी कट गया, बचा क्या, ए और डी। ए और डी दोनों ही आंसर ऐसे हैं जो मेरा 4 से भी भाग हो रहा है, 7 से भी भाग हो रहा है। आपको नीचे डी लगाएंगे क्योंकि छोटा है, नहीं, गलत बात। हमें यह भी तो चेक करना है कि 17 से भाग हो रहा है या नहीं हो रहा, तो 17 से भाग दो, 17 छिके 102, बचा कितना, 2, 17 एकम 17, 17 छिके 102, 17 से भाग रहा था। अब आंख बंद करके कह दूंगा कि डी सबसे छोटा नंबर है, 5 अंकों का, ये बहुत बड़ा है और डी 17 से भाग हो रहा है, तो मेरा आंसर डी हो जाएगा मेरे भाई। हाँ जी, क्या आंसर होगा मेरे भाई, डी। पता है, एक एक चीज के खुद से नोट्स बनाओ, समझो। कह रहा है जी 5 अंकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जो 41 से विभाजित है। देखिए मेरे बच्चे,
आप यहां पे डिविजिबिलिटी कुछ लगा नहीं पाएंगे 41 का। वैसे 41 एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर की डिविजिबिलिटी का मैंने नियम बताया था क्या, कि लास्ट डिजिट को k से मल्टीप्लाई करो 1 इंटू के और प्लस कर दो 4। अब k की ऐसी वैल्यू रखिए जिससे ये नंबर 41 से भाग हो जाए, मतलब ये जो आंसर है 41 से भाग। तो आप कहेंगे k की वैल्यू -4 ले लेता हूं ना, -4 में से 4 गया 0, 0 41 से भाग हो जाएगा। तो 41 में जो ओड फैक्टर है वो -4 है, 41 में ओड फैक्टर है -4, यानी 4 से गुना करके आगे घटाते जाएंगे, इस तरीके से आपका आंसर होगा। पक्की बात है। लेकिन मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि इसमें आप इतना दिमाग दौड़ाएं। बेटर तरीका है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000 है, इसे 41 से भाग दे लीजिए, 41 से भाग दे दीजिए, जो भी शेषफल आ रहा है वो उसका और इसका डिफरेंस इसमें जोड़ देंगे, ये तो 1 लाख हो गया ना। वो इसमें जोड़ देंगे तो आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। हाँ है ना। तो इस तरीके से कर लीजिए, वरना फिर आपको -4 इसका ओड फैक्टर और उससे सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है मेरे बच्चों, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, कर लेते हैं हिंदी में, इंग्लिश में ठीक है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में वह कौन सी संख्या जोड़ी जाए, वह कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त परिणाम 345 से विभाजित हो जाए। बताओ भाई, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको यह समझना है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9 9 9। अभी समझा। इसमें कहता है कौन सी वैल्यू जोड़ दें कि मेरा जो रिजल्ट आए वो मेरे बच्चे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, द लीस्ट नंबर विच इज टू बी एडेड टू द ग्रेटेस्ट नंबर। अब इसमें और चेंज करना पड़ेगा हल्का सा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में वह कौन सी न्यूनतम संख्या, कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए, यानी कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त परिणाम 345 से भाग हो जाए। मेरे बच्चे 345 के टुकड़े करो। आप कहेंगे जी 5 से भाग जा रहा है, ले लो 5 से भाग, 5 6 30, 5 9 45। अब 69 के टुकड़े करोगे, 3 से भाग जा रहा है, 3 गुना 23, यानी जो भी मेरा आंसर आए वो 3 से भी भाग जाए, 23 से भी और 5 से। मेरे बच्चों पहला ऑप्शन 50 जोड़ोगे, यूनिट डिजिट क्या आएगा 9, क्या ये 5 से भाग होगा, नहीं, ये ऑप्शन गलत, ए गलत, सी गलत। अब लेते हैं डी ऑप्शन। अगर आप डी ऑप्शन लेंगे 5 जोड़ोगे 9 और 5 14, यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, क्या ये 5 से भाग होगा, नहीं। तो इसका मतलब मेरे बच्चे ए गलत, सी गलत और डी गलत। बचा क्या मेरे बच्चे, ऑप्शन बी, केवल ऑप्शन बी बचा। 6 जोड़ूंगा, देखो ये 9 से तो भाग हो ना, 3 से तो भाग हो ही रहा था, 6 और जोड़ देंगे तो 6 भी 3 से भाग हो रहा था, यही मेरा आंसर है। तो केवल और केवल ऑप्शन बी। करिए मेरे भाई। अब ठीक है मेरे बच्चे, ऑप्शन करिए सवाल। कहता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 93 से पूरी तरह भाग होती हो, बताइए। मेरे बच्चे 93 से भाग होने के लिए उसके टुकड़े करो, 3 गुना 31। आपने कहा ओके रिपोर्ट है, यानी 3 से ही भागो, 31 से ही भागो। पहले 3 ही चेक करता हूं भाई, 9 9 तो गया, 6 और 1 7। ठीक है जी, ये नहीं होगा। 7 और 8 ये भाग नहीं होगा, 8 और 1 9, 5 और 1 6, दोनों भाग हो रहे हैं। अब मेरे बच्चे
दोनों ही मेरे आंसर है COD 3 के हिसाब से। अब मुझे 31 चेक करना चाहिए। अब मुझे दोनों ऑप्शन में एक को 31 से भाग देना होगा, तो 99 51 को भाग दे लेता हूं 31 से। 31 से भाग दोगे 31 3 93, बचा कितना मेरे भाई 6 65, 31 दूनी 62, अरे वाह, बचा कितना मेरे भाई 3, 31 भाग हो रहा है। तो ऑप्शन सी इज योर एब्सोल्यूट आंसर। आप कहें डी भी तो हो सकता है, इसलिए नहीं हो सकता कि 1951 के बाद अगला नंबर जो 31 से भाग होगा वो 31 बड़ा होगा इससे। 1 और 1 2 5 3 8, यानी वो 82 होता ना वहां पे, तो वो 31 से भाग होता, अदरवाइज नहीं। तो ऑप्शन सी ठीक है। इस तरीके से मेरे भाई धीरे धीरे दिमाग लगाना होगा, छोटी छोटी चीजें सोचिए, जिसके फैक्टर नहीं बन पाए उसको डिटेल करिए। जैसे इस सवाल को आपको डिटेल ही करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं, डिटेल ही करना होगा, क्योंकि 89 के कोई फैक्टर नहीं जिसे आप सोच जाए। इसमें मेरे बच्चे आप फैक्टर इस्तेमाल कर देंगे। ये वो सवाल है जिन पे आपको काम करना है, सब पे, कुछ डिटेल कुछ शॉर्ट में। इसको अगर आप कहें तो मैं डिटेल बता देता हूं, सुन लीजिए। एक को कहता 89 से पूरी तरह विभाज्य होने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो भाई 5 अंकों की सबसे बड़ी नंबर तो ये। अब मेरे बच्चों 89 से भाग देना, 1 से भाग देंगे 89, आया कितना जी 9 में 9 गया 0, 8 9 में 8 गया 1, उतारा 9, फिर से 89, आया कितना जी 20, फिर उतारा जी 9, फिर देंगे 2 नीम 18, 2 8 16 और 1 17, 9 में 8 गया 1, 20 में 7 गया 3 31, ठीक है जी। फिर उतारा 9। अब मेरे बच्चे 4 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 3 नीम 27, 3 8 24 और 3 27, 9 में 7 गया 2, 11 में 7 गया 4 42। यानी मेरे प्यारे बच्चों इसे भाग देने पे जो शेषफल आ रहा है वो 42 आ रहा है। अब मैंने बताया था कि अगर ये नंबर मान लीजिए n है, ये नंबर n है, तो ये नंबर n एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए 89 से, तो इसके लिए क्या कंडीशन है? तो पहली कंडीशन ये है सर, 99 999 में से रिमाइंडर घटा दो। तो 9 में 2 गया 7, 9 में 4 गया 5, 5। ऑप्शन गलत है क्या बे? है? बताना भाई रिमाइंडर क्या आ रहा है। एक मिनट चेक कर लेता हूं मैं भी, इसकी कैलकुलेशन गलत तो नहीं कर दिया। रिमाइंडर 52 आ रहा है, सॉरी। देखना भाई कहां गड़बड़ करिए। 9 में 7 गया 2, अच्छा 31 में से 7 गया 4 आ रहा है, गड़बड़ कहां है? यहां 10 बचा, 9 आया, 1 गया, 9 में से 9 गया 0, 10 में 8 गया 2, 9 आया, दोनों काट दिया, 2 से भाग देने, 2 नीम 18, 2 8 16 और 1 17, 9 में 8 गया 1, 10 में 7 गया 3, उतारा 9। अब जाएगा भाई 4 पे तो जाएगा नहीं, 3 पे जा, 3 नीम 27 का 7 असल 2, 3 8 24 और 2 26, सॉरी। तो रिमाइंडर आया 52, माफ करिए 52 आया। अब मेरे बच्चों इसमें से क्या करना होगा, हमें 52 घटाना होगा। तो 99999 में से 52 घटाना होगा, तो आएगा नंबर मेरे पास 99947। एक तो आंसर ये है। दूसरा आंसर क्या है मेरे बच्चे, मैंने बताया था 99 999 में हम जोड़ दें, क्या चीज जोड़ दें, इस डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस। लेकिन अगर आप कुछ भी इसके अंदर जोड़ेंगे, कुछ भी जोड़ेंगे, तो ये संख्या एक भी जोड़ेंगे तो ये संख्या कितने अंकों की हो जाएगी, 6 अंकों की। और आपको कितने अंकों की चाहिए मेरे बच्चे, 5 अंकों की। अगर 5 अंकों की चाहिए तो फिर यही होगा 99 947, ऑप्शन ए। इस तरह से आपको सिर्फ और सिर्फ भाग देना और कुछ नहीं करना। मेरे बच्चे बेसिक सवाल आप कर लेंगे। भाई ये करना पड़ेगा आपको,
इनके सब हैंड रिटन सॉल्यूशन में हम आपको दे देंगे कंटेंट, ये सब आपको प्रैक्टिस करनी है। जो पूरी तरह कट, जैसे 14 है, 14 के फैक्टर इजीली बनाए जा सकते हैं, है ना, 7 और 2, तो जो नंबर 2 से भाग हो जाए, 7 से भाग हो जाए, वो आंसर। सवाल में कह रहा है 2400 के 1 के साथ कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो पहली बात आखिरी डिजिट जो आना चाहिए वो 2 से भाग होना चाहिए, तो 8 तो आएगा नहीं, 4 भी नहीं आएगा, या तो 7 या 5 आएगा, है ना, फिर 7 से भी भाग देना। तो इस तरह कर करके देखना है। इसको छोड़ दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, आपको यहां तक करने हैं जो ये मैंने निशान लगा के दिए, इनके हैंड रिटन सॉल्यूशन हम आपको दे देंगे। अब आपका डिविजिबिलिटी पूरी तरह खत्म हो गया प्रैक्टिस के साथ। कल से मेरे प्यारे बच्चों हम अगला हिस्सा स्टार्ट करेंगे, और जब कल अगला हिस्सा स्टार्ट करेंगे तो ये उम्मीद करेंगे कि आप डिविजिबिलिटी का बहुत कुछ हिस्सा तैयार करके आए, 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करके आए। मेरे बच्चे जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर तरीके से सीखोगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। धन्यवाद।